पे चैट में इस लाइव का लिंक भेज दो कि अगर कोई इसको शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, दौलत एजुकेशन वाला आपके साथ हूँ। और हमारी आज माशाल्लाह से अर्निंग क्लास का डे नंबर 70 मिस। ऑलमोस्ट 70 दिन हो गए हैं और किसी ने 1 रुपया नहीं कमाया यहाँ बैठे हुए लोगों ने। ठीक है। आ, और वैसे ईदी से कमाया है, यहाँ से नहीं कमाया। और कल की जो ऑलमोस्ट सबसे बड़ी ईदी थी वो थी 25,000। पता नहीं सच था या झूठ था, लेकिन था 25,000। वो है अभी 25,000 वाली है गई। अच्छा। तो यस सर हूँ मैं। हाँ। वाह वाह। 25,000 वाली बाजी हमारे साथ बैठी है यहाँ पे ईदी में। और आप लोगों में से कौन चाहता है कि मेडिटेशन हम कर लें अभी? तो हम जो है उसके बाद अपना डेली फिल्म वाला जो टॉपिक चल रहा था उसको भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। और साथ साथ जो बुक बनाई है हमने अर्निंग वाली, मैं चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स 4 से 5 वाली में सेशन में हमारे साथ आए। आज 4 बजे से 5 बजे होगा, दूसरा सेशन हमारा होगा। आ, 9 से 10। सुबह। सुबह ये सारे नाम तुमने जो लिखे हैं इनमें से मुझे तो नहीं लग रहा कोई ढीला है। अच्छा। तो आ, दूसरा 9 से 10 है, उसमें लाओगे तो उसमें मदद क्या है कि हमारी टीम आपकी मदद करेगी आपके पेरेंट्स की मदद से आपकी ट्यूशन वाली क्लासों में ट्रैफिक लाने के लिए। वो सिखाएंगे हम उस पेरेंट्स वाली क्लास में आपके पेरेंट्स को सिखा रहे हैं कि कैसे वो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी आपकी क्लास में ट्रैफिक लाने में। ठीक है। तो टिक लगा लो ग्रीन, जो जो रेडी है मेडिटेशन के लिए। और जिसका कैमरा बंद है उनको मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद निकाल रहा हूँ। नाराज नहीं होइएगा। मम्मी को, प्रिंसिपल को, जिसको भी कहना है अभी से एडवांस में कह दें। मैं आपको निकाल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है। और आप कॉल कर लें मिस राहत, अस्मा की जो साइमा है मैडम, कि भाई आपकी तरफ से अब तो मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए ये चीज़, है ना। शाजिया को कॉल करें। और शाजिया के साथ अब जो हमने देखा है शायद कोई और भी है, अफसा। ये अफसा क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम सर। बहुत तबीयत ज़बरदस्त। ठीक है आपकी? ओ जी। इको आ रहा है, इको आ रहा है आपका। इको आ रहा है अफसा। इसको देखें, चेक करें, इको को ठीक करें। क्या जिन जिन के बच्चे कैमरा बंद करके बैठे हैं चेक कर लें, मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में मुझे नहीं कहिएगा। मैं स्क्रीनशॉट निकाल के फिर रिमूव कर रहा हूँ और फिर मैं जो है उनको वापस ऐड नहीं करूँ। ठीक है। और जैसे ये अबन राहिल है, ये इस्लामाबाद कैंपस है, कॉल करें मिस राहत इनको उनको निकालें यहाँ से, क्यों बिठाया हुआ है। ये फरहान जाफर है, देखो इनको भी सुकून नहीं हो रहा। वो गए बैठे थे, हम सीधे होके यहाँ देखें सिर्फ, क्यों कि सर जब तक इनको फोकस निकाल है। दें क्लास से। इसका लास्ट यही है, बस एक ही हल रह गया, इसको क्लास से रिमूव कर दें। ठीक हो गया, मैं निकाल देता हूँ। और इको आ रहा है, थोड़ा ख्याल कीजिएगा कि कोई हेडफोन वगैरह लगा दें। अगर सरदौलत इको। जी जी। सरदौलत मिस खान को और साइमा और हफ्जा को होस्ट बना दीजिए। ये अपने अपने कैंपस के जो हैं ये खुद ही रिमूव कर लेती हैं इधर से ना। और ठीक है, रिपोर्ट मैं बाद मैंने ठीक है जी। बना दिया है। जी इन्हें एक्सेस दे मैं दीजिए। साइमा को होस्ट है, खान साहिबा को होस्ट है। कल और से यार याद दिला दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ को होस्ट जी बनाना जी ना। खान जी साहिबा बन चुकी है, साइमा हिना बन चुकी है, हफ्सा आप भी बन हफ्जा चुकी हफ्जा को बना दें। हफ्जा जो भी अपने कैंपस के आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपको नजर आए कि इनका फोकस नहीं है, ठीक है, रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप खुद ही इनको यहाँ से जो है रिमूव कर दीजिए। ठीक है, है। और क्लास एक के बाद आसान इनकी तरीका ये है कि कर। तीन तीन आप उसको वार्निंग दें। पहले जाके क्लास जहाँ पे वो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे किसी को बिठा दें। होता ये है कि वो बैठे हुए होते हैं, वहां से अचानक से कोई अंदर आ जाता है, कोई क्या हो जाता है। अचानक से गेस्ट आ गया, कोई भी आ गया ना अंदर। अचानक से वो बच्चे खुद भी उठ के, जी आपको मिस बुला रही हैं, आ जाएं जल्दी आ जाएं, विजिटर आ गया। तो उस तरह से वो माहौल खराब होता है। आप मैडम को भी कहते हैं, जो भी आपका हेड है, भाई इस टाइम में आप किसी विजिटर को बोल दें कि ये, अगर जैसे मेरे पास कोई चीज होनी होती है ना, मुझे अलार्म होता है कि ये रिपीटेड प्रॉब्लम आ रही है, आती है। तो प्रिंसिपल या हेड का काम होता है कि यार ये रिपीटेड प्रॉब्लम है, अगर इस दौरान आ जाए तो उस सूरत में हमारे पास प्लान बी और सी क्या होगा, कौन ऐसा बच्चा है जो को विजिटर को डील करेगा, कौन ऐसी चीज है कि बाहर से चाय लानी है, बिस्किट लाने हैं, वाट एवर जो भी है,
वो कौन कर लेगा। तो अगर आपका फोकस यहाँ नहीं होगा ना, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये 70 दिन गुजर गए, 500 दिन और गुजर जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो है ना, यहाँ पे फोकस करें, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और आपकी फोकस जो है वो स्कूल में तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की टीम करा सकती है, और वो ख्याल करेगी कि यार कोई इनके ऊपर तंग ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे बच्चों को। ठीक है, और यहाँ फोकस करें। ये आपकी हैबिट बिल्ड हो रही है। इंसान इज ऑल अबाउट, ह्यूमंस इज ऑल अबाउट हैबिट्स। विदाउट हैबिट्स जो है ना, कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। वो वीडियो चला दो। क्या नाम है आपका बाजी? मेडिटेशन कर ली है स्कूल में सबने? ये जो टिक वाले बच्चे हैं, ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन करनी है। हाँ, ये जो ग्रीन टिक है मतलब हाँ मेडिटेशन करनी है, ऐसा ही है ना? क्योंकि मैं डेमोक्रेसी पे चलता हूँ ना, इसलिए वोटिंग पे जो मेजोरिटी कहेगी वो अथॉरिटी होगी। अच्छा, ये ग्रीन टिक वाले मतलब वोट हैं कि मेडिटेशन, और दूसरा कौन सा है? हैंड रेस क्यों हो रहा है? कोई काम है? ग्रीन टिक में कह रहा हूँ, ग्रीन टिक। मेरी साइन को समझ लें। अच्छा, दूसरी गेम है जो मैं खेलता हूँ ऑनलाइन बच्चों के साथ, उसको कहते हैं रैपिड फायर रेफ्लेक्स। कभी भी किसी का नाम लेके उससे कुछ भी पूछ लूंगा, और उससे विदाउट थिंकिंग उसने जवाब देना है विद इन द 3 सेकेंड। उसने अपना माइक खोलना है विद इन द 2 सेकेंड। इससे उसका अटेंशन लेवल पता चलेगा कि वो कितना इस क्लास में मौजूद है। और मैं कभी भी किसी का भी नाम ले सकता हूँ, और उसका इको आया, उसका हेडफोन ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है, पीछे से शोर है, या उसको माइक खोलने में भी 10 सेकंड लग रहे हैं, दैट मीन्स कि वो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, आपका कस्टमर भी आपको उसी तरह से चेक करेगा। अगर आप चाहते हो ना, तो एक दफा कस्टमर मिल जाए और 5-6 महीने आपके पैसे देता रहे, तो ये गेम खेलो ज्यादा से ज्यादा। जो इस गेम में ज्यादा से ज्यादा टॉप पे होगा, वो जो है ना, उसकी रिटेंशन रेट ज्यादा होगा। पैसे कमाने में नहीं, जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है ना आपको, वो आप हासिल कर सकेंगे। जाजेब आप यहाँ होना चाहिए, वहां नहीं। आपको मुझे लग रहा है आप वहाँ पे छुट्टी चाहिए नहीं, बड़ी मेहनत करके आपको यहाँ तक पहुंचा है टीचिंग वाला। जी तो सर, जी सर। मैं मुझे बस आप माइक ना खोलें, मैं कहूंगा तो बोलिएगा। अब मैं जो आपको जो बता रहा हूँ ना, वो आप काम की चीजें हैं। रैपिड फायर रेफ्लेक्स गेम खेल लिया करें मिस हिना इनके साथ, मिस साइमा, मिस खान साहिबा, हाफसा, मिस शाजिया। रैपिड फायर रेफ्लेक्स गेम मैं आपको बता देता हूँ। रैपिड फायर रेफ्लेक्स गेम क्या होती है? रैपिड फायर रेफ्लेक्स गेम ये होती है कि किसी का भी नाम ले लिया जाएगा ड्यूरिंग द क्लास ऑनलाइन। ठीक है, जैसे हमजा। हमजा देखो वहां अपने में लगे हुए मगन। ठीक है। यस। तो उसको विद इन द 3 सेकेंड माइक खोल के विदाउट थिंकिंग कुछ भी कहना है, विदाउट थिंकिंग, सोचना नहीं है। इससे पता चलेगा कि वो स्टूडेंट या वो इंस्ट्रक्टर, टीचर कितना मौजूद है यहाँ पे। अब जैसे इन्होंने माइक खोला, मैंने हमजा कहा, माइक खोला, यस कहा, जो भी इनके जबान पे आया बोला। पता चला कि इनकी टेक्निकली कोई इशू नहीं है, पीछे कोई शोर नहीं है, हेडफोन इशू नहीं है, और ये यहाँ मौजूद है। अब मैं किसी का भी नाम लूंगा यहाँ पे, ठीक है, किसी का भी नाम लूंगा, विद इन द 3 सेकेंड विदाउट थिंकिंग एनीथिंग उसने बोलना है। तो कोशिश करना ऐसा कुछ ना निकले कि मसला हो जाए आपके लिए। ठीक है, लेकिन बगैर सोचे बोलना है, बगैर सोचे। ठीक है, सुभान चैट जीपीटी वाला। जी सर। देखो यार, गुड जॉब। तो मतलब आप मुझे लग रहा है कि कुछ करोगे सुभान। ठीक है, थैंक यू सर। ये है गेम। देखो पीछे से शोर भी नहीं है। मैं पिछले 2 महीने से परेशान हो गया कि सुभान का माइक कब ठीक होगा, सुभान कब ठीक होगा। बाय द वे, इसने मुझे वहां पे फैल्कन में आइसक्रीम खिलवाई फ्री में, और क्या तो क्या क्या था सुभान? मिठाई थी और बर्गर था, बहुत कुछ था फ्री और में। क्या था फ्री में ना? बहुत, सब कुछ फ्री सब में। कुछ फ्री में। सब कुछ, और चेकअप भी करवाया, शुगर चेकअप, ब्लड टेस्ट, और कौन सी टेस्ट थी? हाँ, ये 3-4 टेस्ट थे। हाँ, खून, वेट वगैरह। बस। वेट भी तो चेक करिए किया था। डॉक्टर क्या कह रही थी? आपने अपना भी तो करवाया था।
तो क्या कहा, मैं चैट जीपीटी वाला हूँ। तो चैट जीपीटी तो मुझे आता है, डॉक्टर ने ये कहा था ना। तो जी। दूसरा दूसरा आपने क्या कहा था उनको कि है ना, वो कह रहे आप क्यों टेस्ट कराने आए, तो आपने क्या कहा था? बस ऐसे ही फारिग बैठा था तो सो क्या, चेक कराना है। हाँ सिर्फ तफरी के लिए आया हूँ, हाँ। जी। तो इस तरह से है। ठीक है बेटा, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ। ये मैं ऐसे ही, मेरा तरीका है अटेंशन को बढ़ाने का। जितनी भी दुनिया में बड़ी बड़ी चल रही है ना, गेम्स, मार्केटिंग फनल्स, वो सारे क्या कर रहे हैं पैसा खर्च करके? अटेंशन, अटेंशन का गेम है। आप देखेंगे रोड पे, आप कराची में जाएं तारिक रोड पे या कहीं पे भी, यहाँ लाहौर में भी, आप देखेंगे एलसीडियां लगी हुई है, बिलबोर्ड लगे हुए हैं। वो सारे लोग क्या कर रहे हैं अटेंशन सीख करने के लिए। वो आप रोड पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनका काम है कि आप लेस को देखें, केएफसी को देखें, ताकि ईद में जब ईदी आए जेब में, तो आपके जहन में क्या ख्याल आए, मैकडोनल्ड या केएफसी? वैसे तो बर्गर बेचने वाले 1,000 लोग और भी हैं, उनका आपके जहन में नाम आता है? जी बिस्मा। यस सर, नहीं देखो, आता। अब देखो, इन्होंने एकदम से माइक खोला, जवाब दिया। तो दी, इसको कहता हूं मैं रैपिड फायर रेफ्लेक्स। पीछे से शोर भी नहीं आया, विद इन द 3 सेकंड जवाब भी दिया और माइक भी खोला। अब कोई ऐसा बच्चा होता है, अब मैं मसरूर का नाम लूंगा, ठीक है जी मसरूर। अब देखो उनका माइक ही जी खुलने में सर। देर लग जाती है, 3 सेकंड के बाद में खोला है उसने। जी बोले। जी सर। देखो, ये पिछले 2.5 साल से मेरे साथ बच्चा है, टेक्निकली बड़ा ही स्ट्रांग है, अमेरिका में टिकटॉक के अकाउंट चला रहा है, दुकान चला रहा है, सब कुछ चला रहा है। लेकिन मैं इसे बुलवा नहीं पाया, यहाँ तक कराची भी बुलवाया, थोड़ी कोशिश की। कहाँ से हो आप? मुजफ्फराबाद से? मुजफ्फराबाद कोई है शायद। कहाँ से बेटा? मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़, हाँ मुजफ्फरगढ़ से ही है। अब देखो, कोशिश तो कर रहे हैं हम। बेटा माइक बंद करो। आपको लग रहा होगा कि मैं ये भाषण सुना रहा हूँ, ये भाषण नहीं है। जब आपके पास कस्टमर आएगा दूसरे दिन कहेगा मेरे पैसे वापस दो। समझ रहे हो बात को? अब बन राहिल, आपको लास्ट वार्निंग है, आपकी नजरें सिर्फ यही होनी चाहिए इस स्क्रीन पे, और हेडफोन लगा दें। अच्छा मिस राहत, ये इब्राहिम बिजनेस वाले का माइक बंद है, हफ्सा सईद का कैमरा बंद है, ताज मोहम्मद बिजनेस वाले की कैमरा बंद है। आप चेक करके इनको कॉल कर लें। अब ये मुझे नहीं बताना पड़े, आप लोग 4 लोग यहाँ बैठे हो, ठीक है। अवैस खान ट्रेनिंग वाला, अब ये है रैपिड फायर रेफ्लेक्स। 3 सेकंड से ज्यादा हो गए। अवैस खान ट्रेनिंग वाला, अवैस खान ट्रेनिंग वाला, अवैस खान ट्रेनिंग वाला, जवाब आया? लाइबा कॉन्फिडेंस वाली, जवाब आया? ये मैं अवैस खान का आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ यहाँ पे चैट में। ये भाई साहब है अवैस खान स्क्रीनशॉट वाला। ये ले लें, जिनका भी स्कूल का बच्चा है इसको देख लें कौन है ये। क्योंकि कस्टमर तो आपके अब्बा अम्मा हम सब मेहनत करके यहाँ सर रेहान ऑडियंस ला के आपको दे देंगे। कस्टमर को संभाल के रखना, बचा के रखना, ये आपका गेम है। अमेजोन क्या कहता है? कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज किंग। हिंदी में, हिंदी में जो टाटा अंबानी बिरला ये सारे लोग क्या कहते हैं, दुनिया की टॉप रिचेस्ट कंपनीज हैं, ये कहते हैं अतिथि देवो भव है, हिंदी में कहते हैं उनकी जबान में। कस्टमर, उनकी जबान में कहते हैं कस्टमर भगवान का रूप होता है। आप लोग कहते हो कस्टमर को भगाओ लात मारो, ठीक है, वो लूटो, उसका गला काटो। तो मकसद ये है कि जब तक आप उसको वैल्यू नहीं देंगे अपनी अटेंशन देके, तब तक वो आपको लिफ्ट नहीं कराएगा, ठीक है। अबीरा सईद, रिताज गुल एआई वाली, और ये देख लें आप इनको, जो भी फैसिलिटेटर है। फैजान अली सॉफ्टवेयर वाला, देखो वो भी किसी और से लगे हुए हैं, यहाँ कराची भी आए थे, मुझे लग रहा था इनको देख के कि कुछ मतलब कि हो जाएगा। फैजान अली सॉफ्टवेयर वाला। मिस क्या नाम है आपका? जी सर। ये ट्रेनिंग करवा रहा हूँ आपकी। मिस साइमा, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आपको क्या लग रहा है, आपके पीछे बहुत इको है, कोई हेडफोन वगैरह लगा दें। आपको पता है क्या लग रहा है, मैं ये टाइम नहीं जाया करा रहा, मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप सबको।
आपको लग रहा होगा कि यार अर्निंग क्या हो रही है, अर्निंग कस्टमर तो आ जाएगा। अच्छा, आप दोनों का भी यही काम है कि मेरी मदद करो, खाली बैठने का काम तो है नहीं, ठीक है ना। ये जो माइक खुल रहे हैं या कुछ हो रहा है, किसी के स्क्रीनशॉट निकाल के चैट में भेजो और मुझे बताओ। ये ट्रेनिंग है भाई। मैं यहाँ से इतनी मेहनत करके लाखों रुपए खर्च करके इनके लिए कस्टमर लेकर आऊं और बाद में ये लोग माइक ही ना खोलें, तो फिर मैं क्यों इनके लिए टाइम जाया करूँ। ये जो बार बार माइक खोल रहा है, ये लड़का कौन है? आपको लग रहा होगा कि अर्निंग की बात क्यों नहीं हो रही। ठीक है, मैं कपड़े बनाता हूँ, अभी भी मेरे जो कस्टमर है 4 साल पुराने, मैं जब उनको शक्ल मेरी दिखा देता हूँ तो कहते हैं आप ही बनाओ मेरे कपड़े। ठीक है, अभी भी राइट नाउ। समझ में आ रही हो क्यों? नॉर्मल जो वहाँ पे पैसे लेते हैं लोग हमारे इलाके में 1200 1300, मुझे तो 200 400 रुपये ऊपर देने के लिए तैयार है। अब ये जिनके स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूँ चैट में, ये अपने अपने उनके जो भी फैसिलिटेटर हैं, और अगर नहीं है तो जो स्टूडेंट बैठे हैं उस कैंपस के, वो जाके देंगे फैसिलिटेटर को तस्वीर कि भाई कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले आप अपना एटीट्यूड ठीक करें टुवर्ड्स द गोल दैट यू गाइज आर वांट टू अचीव। जब तक आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपकी टेक्निकल चीजें ठीक नहीं है, आपका कुछ नहीं हो सकता। आयजा फ्रीलांसिंग वाली आप किसके साथ हंस रही हैं? ठीक है, ये मैं तस्वीर दे देता हूँ। इस्लामाबाद कैंपस में बड़ा ही प्रॉब्लम चल रहा है। ये मैं साइमा को सारी तस्वीर दे देना। क्या नाम है आपका? हाँ, ये तस्वीरें आ रही हैं। और देखो, ये ले लें। ये तस्वीरें देख लें, ये कौन बच्चे हैं, किसके हैं। असल ट्रेनिंग ये है। कस्टमर आपके पास भरा पड़ा है, मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ, कस्टमर बहुत है। समर कैंप आ रही है, बहुत कस्टमर है, लेकिन पहले खुद का एटीट्यूड तो ठीक करो। आपको ऐसे लग रहा है कि आप बड़ी कोई चीज हो गए हो और लोगों को जैसे भी अब्यूज करोगे तो आपको बर्दाश्त करेंगे, नहीं। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस प्लेटफॉर्म की वजह से, उसको ग्रैब कर लो, या एक और वर्ड होता है इंग्लिश में, थ्रो इट। क्योंकि आपके घर पे आके तो आपसे कोई ट्यूशन पढ़ेगा नहीं, घर पे आके पढ़ेगा तो 500 रुपये देगा या 1000 रुपये देगा और कहेगा, वैल्यू नहीं देगा वो आपको। तो जो बेस्ट तरीका है रिमोट ट्यूशन पढ़ाने का, मैं आपको वीए भी लगा सकता हूँ किसी के साथ, लेकिन जो वीए जिसके साथ लगाऊंगा वो, मैंने लगाए भी 8 10 बच्चों को, लेकिन वो तो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं होती। तो ये बस फर्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग का ना। आधी अर्निंग वाला, आधी अर्निंग वाला। देखो 3 सेकंड हो गए, भाई साहब ने माइक खोला, नहीं खोला। ठीक है, गुड जॉब, फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो ये पीछे से देखो कितनी आवाजें आ रही हैं। मैं सहमा, इसको ठीक कर लें, बहुत दिन हो गए अब। कहाँ गया आदि? ये जी मैं जी माइक ठीक नहीं करा रहा, ये मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। क्योंकि 1000 बच्चे मुझे क्लासेस स्टार्ट करनी है, मुझे 50 बैचेस स्टार्ट करनी है। कितनी? 50 बैचेस। 50 बैचेस में मैं पॉसिबल है मिस एरम, मिस लुबना के 50 बैचों में 1000 बच्चों के अम्मा अब्बा को दौलत साइमा एरम डील कर सकेगी? जी लुबना को सर। सर मुश्किल है। नहीं सर, मुश्किल तो नहीं है। थोड़ा टाइम दे तो कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। नहीं, तो हर काम आप होता है अकेली लेकिन आप अकेली नामुमकिन 1000 नहीं। बच्चे 1000 पेरेंट्स को डील कर सकती हैं डेली? नहीं सर, डेली तो नहीं, मुश्किल है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, आप कह रही हैं कि कर सकती हैं। मिल के मतलब हम टीम वर्क में अगर काम हाँ, करें तो टीम कर वर्क। सकते हैं। मेरा सवाल था क्या हम अकेले कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए तो मैं ये टीम बना रहा हूँ। जी। टीम मेंबर्स, सईद भाई की बच्ची जो अबीरा है, वो भी बार बार कैमरा बंद कर देती हैं, इनका भी तस्वीर निकाल के मैं देता हूँ। मैं सहमा सईद भाई को कहते हैं, मैं फिर
डिसअपॉइंट हूँ आपसे। गायब हो जाती है बार बार ये। जी जी ठीक है, मैं देख रही हूँ उसी की तरफ। ये पता नहीं इनको। ये अपने अपने बच्चों के स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। अच्छा, मैं ये टाइम ज़ाया नहीं करवा रहा, बार बार मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने ये तमाम चीज़ें सीखनी है। अब ये मैं तीन तीन तस्वीरें आपको दूसरी दे रहा हूँ। अब मैं ये क्यों दे रहा हूँ, मैं जब इन बच्चों को किसी की टीम में डालूंगा वो लोग कहेंगे ये बच्चे नहीं चाहिए हमने अपनी टीम में। देखो, आप लोगों का काम है यहाँ से स्क्रीनशॉट उठा के प्रिंसिपल को भेजो और फैसिलिटेटर को भेजो। ठीक है, बी अटेंटिव हो, रिस्पॉन्सिव बन जाओ। अब देखो, अफसा ने दोबारा कैमरा बंद कर दिया। ये 4 बच्चे और हैं, इब्राहिम कोटिंग वाला। सर सच में मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। मैंने यहाँ पे काफ़ी बच्चों को ना रिमूव किया, लेकिन उन्हें बार बार ऐड कर दे रहे हैं ना, तो वो रिमूव वहाँ नहीं करो, बैठे जी रहने दो। बस उसका ये रोज रोज जब उसकी शिकायत जाएगी, स्क्रीनशॉट जाएगा, तो उसका प्रिंसिपल के पास रिटर्न में जाएगा व्हाट्सएप में। आप लोगों की जॉब है ना, मैं चैट में भेजूंगा, आप लोगों की जॉब है कि वहां से उठा के उसको, उसके प्रिंसिपल को, उसके फैसिलिटेटर को विद रिटर्न भेज देना है। ताकि कल को ये ना कहे कि जैसे लास्ट टाइम फेवरेटिज्म चल रहा है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में आपको कोई बच्चा नजर आ रहा है अभी कोई आगे जाता हुआ? देयर इज नो फेवरेटिज्म। मैं फेवरेटिज्म नहीं करता किसी के साथ भी, ये मेरा नंबर 1 रूल है। ठीक है, मैं काम करता हूँ जो काम करना चाहता है उसके साथ। तो आप लोग काम करो, मैं आपके साथ काम करूंगा। बाकी आप लोग ऐसे तंग करोगे तो फिर मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। अगर 2 साल आप इदारे में रहने के बाद आपका माइक ही नहीं ठीक हो रहा तो फिर आपने क्या सीखा आगे यहाँ? और इंतजार में है कि हम कब लाख रुपए कमाएंगे। कोई पागल तो है नहीं आपको लाख रुपए देगा। पहले तो वो आप खुद को इम्पोर्टेंस दें, अपनी वैल्यूज ठीक करें। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि आप सब लोग जो भी हेड्स हैं ना, आप फोकस करके यहीं बैठा करें, बार बार उठा ना करें। अगर आपको उठ के जाना पड़ रहा है बच्चों को ठीक करने के लिए, इसलिए इसका मतलब है लीडरशिप में समथिंग मिसिंग। आपकी फौजी खड़े हुए नहीं है। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब बॉर्डर पे बार बार बंदूक लेके जाएं, कोई आ गया, यहाँ जाके शील्ड रखें, यहाँ भी गोली आ रही है, बम आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, यहाँ से बचाएं, तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। लीडर का काम है टीम बनाए, टीम करेगी ना। लीडर को पता है कि यार यहाँ से सरहद से फलानी जगह से कहाँ से कोई घुस सकता है दुश्मन, या ये मसला हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, मुल्क की इकोनॉमी में इशू हो सकता है, क्लासेस में इशू हो सकता है। तो लीडर का काम है प्लान बी सी डी पहले से तैयार रखें कि क्या करना है। क्लास में शोर होगा तो सूरत में क्या होगा, इंटरनेट खराब होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। अगर वो मैं खुद उठ उठ के यहाँ से जाऊं, हाँ जी मानिए खदीजा क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो फिर ये तो फिर वो वाली बात हो गई कि जनरल साहब को ही गोली लग गई तो बाकी फौज तो वैसे ही भाग जाएगी। ठीक है, सीखें कि टीम से काम कैसे कराना है। कि कैमरा खुलवा दें बगैर बताए गए हैं हमजा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कस्टमर बहुत है बेटा, आप लोग बहुत थोड़े हो। बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। लेकिन सबसे पहले आपके शक्ल देख के कभी भी वो इंस्पायर होंगे आपसे, आपसे खुश होंगे कि ओ अमेजिंग, इतना छोटा सा बच्चा ये कर रहा है। लेकिन वो कभी भी अपना बच्चा बच्चे के हवाले नहीं करेंगे, कहेंगे मैं सेना तारिक। जब उनको पता होगा कि इन बच्चों के पीछे कोई बड़ा है जो सुपरवाइज कर रहा है तो वो रिस्क लेंगे, लेकिन बच्चों को देख के कभी भी रिस्क इससे आप लेंगी? ऑथेंटिसिटी बढ़ आप जाती अपने आप अपने बच्चे को मिस है ना, यहाँ पर बैठे हुए किसी बच्चे के साथ रोज अकेले 2 घंटे जूम पे बैठने देंगी? ओके, टाइम असाइन करना पड़ेगा मुझे उसके। नहीं। आप अकेले बगैर किसी बड़े की अकेले सुपरविजन में बैठने देंगी? नहीं, अगर सुपरविजन होगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी।
एक नहीं, मेरा ऑथेंटिसिटी सिंपल तो सा देख लो। सवाल है, आप पेरेंट्स हैं, न्यूट्रल हैं, इस स्कूल की प्रिंसिपल नहीं है, आप पेरेंट हैं, आप आ रही हैं, आप 20 बच्चों को अकेले किसी कमरे में छोड़ देंगी जिसमें पेरेंट की सुपरविजन नहीं है, रोज 2 घंटे वो अकेले बैठ रहे हैं। नहीं, सुपरविजन तो जरूरी है, नहीं छोड़ सकते। अच्छा मिस साइमा, आप छोड़ सकती हैं अपने बच्चों को बगैर विदाउट एनी सुपरविजन 6 महीने के लिए 2 घंटे 20 बच्चे अकेले कमरे में बैठे हैं, कोई देख ही नहीं रहा क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। मिस शाजिया, आप छोड़ देंगी अपने बच्चों को 6 महीने के लिए एक कमरे के अंदर? सर 6 महीने तो बहुत ज्यादा हैं। एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बच्चे को बच्चे के साथ पढ़ाने के लिए छोड़ना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बच्चा पढ़ाने क्या की, पढ़ाए हमारा जब गोल तो तक। पढ़ाना है, लेकिन उस पढ़ाने के बीच में 6 महीने में क्या क्या हो सकता है हमें तो नहीं पता, वो वहाँ गेमें हमें खेलेंगे नहीं पता। किसी और फजूल टाइम जाया करेंगे, या क्या कर रहे हैं, लड़ जाएंगे आपस में, गुस्सा आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए तो देखभाल के लिए कोई जरूरी चाहिए कि कोई सुपरविजन वाला हो। जी मिसेरम, अदरवाइज आप अपने बच्चों को छोड़ेंगी 6 महीने के लिए एक नहीं कमरे नहीं में सर, रोज 1 घंटा? बिल्कुल भी नहीं, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। आप छोड़ेंगी हफ्सा अपने बहन भाई को 6 महीने के लिए एक रूम में, 6 महीने के लिए 1 घंटा डेली, 2 घंटे डेली, जहाँ कोई देख ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है, सिर्फ बच्चे ही बच्चे बैठे हैं? सर। छोड़ेंगी हाँ या ना? यस। छोड़ देंगी? चलो एक वोट आ गया, ये कह रही है कि मैं अपने बच्चों को भाई बहन को छोड़ दूंगी 6 महीने के लिए, क्या कर रहे हैं मैं नहीं देखूंगी। जी मिस लुबना। नो सर, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अच्छा क्यों नहीं छोड़ेंगी? अगर आपको पता हो कि हाँ इन बच्चों के साथ पीछे कोई बड़ा बैठा है, चाहे पेरेंट्स ही सही है लेकिन सुपरवाइज कर रहा है, ट्रेंड है वो, तो फिर क्या छोड़ेंगी आप, अगर वो बड़ा कोई जिम्मेदारी लेता है तो? जी, फिर तो है कि बच्चे का वक्त जाया ना हो, फिर तो बिठाया जा सकता है, लेकिन अकेले बच्चे के साथ जो अभी खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके साथ छोड़ना मुश्किल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? इनको थोड़ा आप अपनी जबानी समझाएं, एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, ये पेरेंट सेशन कर रहा हूँ, इनके साथ इतना टाइम लगा रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ? कस्टमर तो मैं इनको अभी ला के दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे 10,000 रुपये का एड चलाऊंगा, ये इतने सारे लोग आएंगे, मैं इनको कहूंगा चलो लो क्लोज करो, आ जाओ बैठ जाओ क्लासों में, बैठ जाएंगे, 1 हफ्ते के बाद वही कॉल करके हमको कहेंगे कि हमारी फीस माफ वापस दो, फिर वो हमारे लिए मेहनत हो जाती है, ये पास में हुआ है, फीस वापस दो, और हमारी तो मोहम्मदी पॉलिसी है, 1 महीना पढ़ने के सही बाद है। कस्टमर कहेगा पैसे वापस, मैं कहूंगा ये लो आपके पैसे वापस। सब समझा स्टूडेंट इनको को मैं क्या एक्टिव समझाने रहना चाह रहा हूँ? चाहिए सर, असल में खास करके यही आप मैसेज हम दें चाह इनके रहे हैं। प्रिंसिपल को, ताकि ये इनके पेरेंट्स के साथ बार बार सेशन करें, जी, क्योंकि उसके बगैर, असल में अच्छा मैं ये सारा इनको काम क्लास डायरेक्ट, टीचर का है। हाँ मैं डायरेक्ट इनको फाइवर पे भी ले जा सकता हूँ, किसी के साथ $200 दे के वीए भी बनवा सकता हूँ, मैंने कमवाए भी है बच्चों को, लेकिन अभी इनके कंडीशन है नहीं ऐसी कि मैं किसी, क्योंकि उनका टाइम कीमती होता है, जो $200 दे रहा है इसीलिए ही दे रहा है कि उसका टाइम बचे, वो अपना टाइम बचाने के लिए वो किसी को पैसे देना चाह रहा है, लेकिन अगर उसको $200 देने के बाद उसका डबल टाइम लग जाए तो क्या वो पैसे देगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि सर आपका नाम खराब हो जाएगा फिर तो वो कि कहेंगे इनके इनके साथ काम नहीं करो, ये तो टाइम जाया करवाते हैं रेहान स्कूल वाले। जी, नाम खराब हो जाएगा। अब जब मैं एक ये महीने से कर रहा होता हूँ तो ये सभी कहते हैं कि यार 1 महीने से कुछ हो ही नहीं रहा, अर्निंग तो हो नहीं रही, अर्निंग कैसे होगी भाई? मुझे तो नहीं पता, आप लोग मुझे बता दो, मैं भी कर, मुझे भी करवा दो, मेरी भी सैलरी डबल करा दो। इस ठीक है। मिशन में सबको ही, सब बड़ों को जो है ना अटेंशन होना पड़ेगा कि इन बच्चों को जो है मतलब कि सही तरीके से एक्टिव रहना सिखाया जाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो लाजमी है। सभी बच्चे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और खास तौर पे बैठ नहीं रहे हैं। जबकि इंटरव्यूज करवाने का मकसद जो मुझे मैम मरियम ने बताया था वो यही था कि बिल्कुल आपको एक्टिव होकर बैठना है, देखना है, बात करना है। तो ये चीज जो है अभी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। अभी ये देखिए, मुझे हमजा नजर आ रहे हैं, हालांकि काफी माशाल्लाह हैं, लेकिन कैमरे से रुख दूसरी तरफ है, बिजी हैं। तो ये चीजें सही होनी चाहिए। इस वक्त हमारा मकसद इस क्लास को अटेंशन देना है, बस। बहरहाल ठीक हो गया, थैंक यू। अब आप सब समझ गए, आप सबका साथ चाहिए,
जो भी प्रिंसिपल के फैसिलिटेटर्स बैठे हैं यहाँ पे, या जो भी हैं, खान साहिबा हो गई, मिस सैमा हो गई, अफसा हो गई, मिस राहत हो गई, जो भी हो गई, अब आपकी जॉब है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को अपने लफ्जों में, अपनी जबानी इनके अम्मा अब्बा तक पहुंचाएं। और आप सबकी जिम्मेदारी है बेटा, आप जितने भी बैठे हो, आप जितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन कोई भी अपना बच्चा आपके हवाले 6 महीने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं करेगा कि आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तब करेगा। और जो कस्टमर है ना, जैसे मैंने फरवा को अभी $300 कमवाया, इसी तरह से मैंने अब्दुल रहमान को 2 दफा 400-400 डॉलर, इसी तरह से बहुत सारे और बच्चों को मैंने कमवाए। उनके ऊपर मैंने काम किया था, वो मेरे साथ 6-6 महीने रहे हैं, 3-3 महीने मेरे साथ रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर वो हैबिट बिल्ड हो गई है A+ वाली। उनके माँ बाप की फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच होती है, वो ओपनली मेरे से बात कर रहे होते हैं, तब जाके वो एक फनल बनती है। अब आप चाहते हो कि मेरे अब्बू तो तंग है, मेरे तो अब्बू बेजार हैं, वो तो नहीं आ सकते, सॉरी सर, ही इज वेरी वेरी बिजी प्रोफेशनल एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव दिस टाइम, so I am also speak in English and talk in English and walk in English, that I cannot afford the time to give you guys. ठीक है, तो अगर आपके अम्मा अब्बा के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर इदारा आपके लिए टाइम क्यों निकाले? तो आपकी जॉब है कि अपने अपने अम्मा अब्बा को लाएं, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मिस राहत, ठीक है, थैंक यू। आई थिंक मैंने आपके लिए अटेंशन ग्रैब करा के दे दी है। अब आप वो जो बुक है सर रेहान वाली, उसको पढ़ाएं। उसके बाद मैं सेकंड काम करूंगा, लास्ट क्लोज अप ईद का करूंगा, ईदी का करूंगा। और उसके अलावा जो है वो पेरेंट्स वाले सेशन में इनको कहें बच्चों को कि अपने अपने अम्मा अब्बा को बिठाएं। उस पेरेंट सेशन के मैंने कल meetup.com पे देखा, पेरेंट को सेशन देने के अलग से पैसे लिए जाते हैं, स्कूल से एडमिनिस्ट्रेशन फीस लेती है, ऐसे ही थोड़ी फ्री में सिखाती है डेली का। जिन लोगों को मैं पेरेंट सेशन करवाता हूँ उनको मैं सैलरी देता हूँ, वो फ्री में थोड़ी सेशन कर रहे हैं वहां पे बैठ के आपके लिए। ठीक है, तो अब ये अपॉर्चुनिटी है, इदारा अगर दे रहा है तो उसको अवेल करवाएं, अपने अम्मा अब्बा को सिखाएं, ताकि आपकी वो मदद कर सकें। ठीक है, फैजान आप किससे बात कर रहे हैं? आपका फोकस यहाँ क्यों नहीं है? ये तीसरी दफा हो गई है मिस साइमा, ये फैजान भाई पता नहीं कहाँ मसरूफ है, सर बड़े ये बिजी अपडेट प्रोफेशनल। किया हुआ है इस वजह से। क्या किया हुआ है? सर यहाँ पर नेटवर्क का इशू है कैंपस में। नहीं, आपकी लिपसिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ डबिंग कर रहे हैं आप। मैं क्लास में भी ध्यान दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि नेट वाईफाई मैम नीचे कोई इंतजाम कर दे, यहाँ पर नीचे हम किधर चले जाएं। अच्छा, नहीं वो ओपनली हो रहा है, मुझे ऐसे फील हो रहा है कोई आप डबिंग कर रहे हैं, इंग्लिश को टर्किश जबान में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा फिर क्लास से फोकस हटाऊंगा, फिर दोबारा स्क्रीनशॉट। ठीक हो, चलेगी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें मिस राहत, आपके लिए मैंने लेस चिप्स, नेस्ले, KFC, मैकडोनल्ड की तरह मार्केटिंग करके अटेंशन बहुत अच्छी बना के दे दी है। अब आप अपना काम शुरू करें। अच्छा, जिन जिन के मिसाल बात है अकाउंट क्या नाम है वो फैसिलिटेटर अकाउंट नहीं बने, वो स्लो डाउन की निशानी लगा दें। मैं उनको इनके साथ भेज के, वानिया खदीजा के साथ आपकी जो है फैसिलिटेटर अकाउंट बनवा दूंगा, लेकिन विथ अप्रूवल, विथ पोर्टफोलियो लिंक वो दे दें, ताकि हम बना देते हैं। ठीक है, इनको आप वेटिंग में लेके जाएंगे? वो मैं खुद ही लेता जाऊंगा। आपके पास वो मीटिंग रूम की इनविटेशन आएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब काफी लोगों को मैं मीटिंग इनविटेशन की लिंक भेजता हूँ, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब्दुल रहमान आप हंस रहे हैं, एनर्जी वाला। हाँ बेटा, यस सर। कुछ था, कुछ देखा? कोई कार्टून वार्टून देख रहे हैं साइड में स्क्रीन पे क्या? नो सर, स्क्रीन शेयर पे फिर आप हंस रहे हैं किस बात पे? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हेलो, यस चलें स्लो डाउन की निशानी कर लें दोबारा। तो अगर आपके पास प्रिंसिपल का अप्रूवल है और प्लस में आपका लवेबल पे पोर्टफोलियो बना हुआ है, अगर लवेबल पे नहीं बना हुआ तो आपके स्कूल में किसी ने बनाया होगा, तो आप जो है बराए मेहरबानी इसको
वो कर दें, क्या नाम है, बनवा लें, ताकि मैं आपकी लिस्टिंग कर दूं। अब लिस्टिंग हो जाएगी, मैं मार्केटिंग करूंगा, मार्केटिंग में करके अपना वहां पे कहूंगा उनको कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल इफ दीज किड्स विल नॉट गिव यू द सर्विस दैट वी आर प्रॉमिसिंग हियर। लेकिन वो मैं जब कहूंगा ना, जब मुझे खुद भी भरोसा होगा कि हाँ ये किड्स जो है करेंगे वो काम। बेटा आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, लिस्टिंग वाली टेंशन ना लें, लिस्टिंग हो जाएगी, मैं कर दूंगा। लिस्टिंग में जब ही करूंगा जब मुझे खुद भी भरोसा हो आप लोगों पे। बाकियों की तो हो गई, आप जाके चेक कर लें www.rehan.school, और वहाँ पे लोग भी आना शुरू हो गए हैं। कल रात को मैंने सिर्फ 15 मिनट बात की है, 5 लोगों को एडमिशन दिलाई है, $500 लिए हैं। कितने बजे? रात को 1:45 बजे। $500 डॉलर्स में फीस ली है। मिल सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा ना उसके लिए। आपकी कैमरा ही नहीं ठीक हो रही तो वो लोग नहीं देंगे आपको पैसे। दिखाऊं स्क्रीनशॉट आपको $500 का? चल ठीक करो खुद को। रेहान कियानी को फोकस नहीं है, शाजिया उसकी अम्मा का बात कर लो, तो कोई इशू है, प्रॉब्लम है। आपने उठना, अभी नहीं उठना, अभी आप रिलैक्स हो जाएं, अभी आप चिल करें, सुने सिर्फ, अब परेशान नहीं हो। ये तो मेरी जॉब है हिलाना आपको, लेकिन क्योंकि मुझे पैसे इस बात के मिलते हैं इसलिए मैं इसको हिलाल करके खाना चाह रहा हूँ। तो आप जो है इसको देख लें। हाँ कोरंगी कैंपस से नहीं है रेहान कियानी। अच्छा, चलें, जिसके भी कैंपस से हैं वो इसको कर लें। अच्छा, मेरी बातें आपको बुरी भी लगेंगी और अजीब भी लगेंगी, लेकिन मेरी नीयत साफ है यहाँ पे, तो आप नीयत को देख के मेरी बुरी बातों को माफ़ी दे दीजिएगा, और जो है मेहरबानी मेरा साथ दे के ये काम करवा लेंगे। चलें दौलत भाई, स्टार्ट करूं मैं बुक्स का रिव्यू लेना? स्टार्ट करें। अच्छा याद रखिएगा बेटा, वो जो है ना, मैं जब रूम में बुलाऊं तो आप जो है कर लीजिएगा, आ जाइएगा, ऐसे नहीं फिर मेरे लिए मसला करें आप। ये देख लें दूसरा बच्चा आपका, मिस शाजिया, सूफियान टेक्नोलॉजी वाला। इस तरह से आपकी क्लास में फोकस होना चाहिए। मैंने 200 300 बच्चों की क्लासें चलाई हैं, पता है? इस तरह से कोई क्लास चलाता है? अफसा आपने इस तरह से क्लास चलाई थी? आपने चलाई है ना 4 5 महीने। 100 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक एक बच्चे पे नजर है, एक एक शख्स पे नजर है कि क्या कर रहा है। जैसे अभी ये बच्चा है ना कासिम, अच्छा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी इसकी मेडिटेशन में इशू है। क्या कि ये भी बार बार कोई आ जाता है उसमें ऑफिस में, तो ये बार बार क्या करता है, इधर उधर देखना शुरू कर देता है। आयजा, वहाँ क्या चल रहा है? मेरा असूल है मेडिटेशन में, जब मॉन्क्स बैठे हुए होते हैं ना, बराबर में सांप भी आ जाए, बरसात तेज आ जाए, लेकिन वो अपनी मेडिटेशन में मगन होते हैं। तो आपकी जॉब भी यही है, बराबर में कुछ भी हो रहा हो आपने यहाँ देखना है। बेटा कर लें स्लो डाउन की निशानी, और जिनके लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है वो लिस्टिंग में अभी कर दूंगा, लास्ट में आपको बिठाऊंगा और करूंगा। अभी आप टास्क चेक करवा लें, इनको बता देंगे अपने पेरेंट्स को वहाँ ले आए, तो आप वहाँ पे भी मदद कर सकती हैं इनकी ना। जी मिस राहत। जी। अच्छा जी, तमाम स्टूडेंट्स को कल टास्क दिया गया था अर्निंग बुक का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को वो टास्क कंप्लीट करवाया वो हैंड रेज करें। ये वाला साइन हैंड रेज करें जिन स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स को ACCL का टास्क जो है वो कंप्लीट करवाया। अर्निंग बुक का कल टास्क आप लोगों को दिया गया था ना। सेकेंडली बेटा, आप लोगों को एक ये भी रिक्वेस्ट थी कि आपने तमाम अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हें इसी वाले लिंक में 4 से 5 बजे की क्लास में ज्वाइन करवाना है, ठीक है? और नाइट में 9 से 10 मदर को भी ज्वाइन करना है और फादर को भी। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स इन क्लासेस को ज्वाइन नहीं करेंगे तो मजबूरन जो है वो हमें आपको इस अर्निंग क्लास का पार्ट नहीं बनाना, ठीक है?
एक क्वेश्चन हमें हमेशा से जो है फेस करना पड़ता है पेरेंट्स की तरफ से कि जी हमारे बच्चों की जो है वो अर्निंग कब स्टार्ट होगी, ठीक है, हमारे बच्चे कमाना कब शुरू करेंगे, हमारे बच्चे आगे ही नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं, उनके पेरेंट्स के लिए हैं कि वो बच्चे फिर यहीं पे रहेंगे और यही फोकस मेडिटेशन और यही भाषण उन्हें डेली बेस पे सुनना पड़ेगा हमारा, ठीक है जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पेरेंट्स क्लास आपसे नहीं ले रहे हैं या टास्क करने के लिए वो नहीं आपको रिस्पॉन्स कर रहे कि हम नहीं करेंगे, तो आप ये वाला जो लिंक है अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि 4 से 5 बजे का वो ज्वाइन करें, ठीक है। अगर बेटा वो नहीं करते तो आपको आपके कैंपस हेड की तरफ से वार्निंग लेटर भी दिया जाएगा, जो हमारे साथ यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं उनकी पोजीशन जो है वो डिसमिस कर दी जाएगी, ठीक है। तो अच्छा जी, जिन बच्चों ने इतने से बच्चों ने हैंड रेज किया है, चले कौन स्क्रीन शेयर करेगा अपने पेरेंट्स के साथ जो भी आपने टास्क उनसे किया, अपलोड तो किया होगा ना उन्होंने सोशल मीडिया पे, तो मुझे दिखा दे, प्रूव करे। सबा रिमोट जॉब वाली, जी बेटा स्क्रीन शेयर करें पिक्चर मिस एक्चुअली मैंने उनको सिखाया था और अभी वीडियो तो नहीं बनाई मैंने, पिक्चर स्क्रीनशॉट में भी नहीं लिया। अभी अभी जब ये क्लास हो रही थी तो मैं उनको अभी स्क्रीनशॉट और वीडियो बनाऊंगी। बेटा देखें, आपने काम करवाया अपने पेरेंट्स को, आपने बोल दिया, हम किस तरह आप पे भरोसा करें, किस तरह ट्रस्ट करें कि आपने वो टास्क कंप्लीट करवाया, ठीक है। हमें किस तरह से हम किस तरह से चेक करते हैं आप लोगों को कि आपके पेरेंट्स ने वो टास्क किया या आपने करवाया, या तो आपके पास उनकी वीडियोस होती है या आपकी पिक्चर्स होती हैं, या आपके पेरेंट्स जो भी वो टास्क कंप्लीट करते हैं वो अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है। मैं दोबारा से आपके साथ जो है अर्निंग बुक शेयर करती हूँ, ठीक है, आप उसमें देखिए और से समझिए, मैं दोबारा से आपको गाइड कर देती हूँ कि उसमें बताया क्या जा रहा है, आपने क्या करना है, उसका तरीकाकार क्या है, ठीक है? आपने हमें रिपोर्ट कैसे देनी है, ठीक है। टिक तो आप लगा देंगे, अब हम उस पे कैसे ट्रस्ट करेंगे कि आपने वो काम किया या नहीं किया। आपने अपने पेरेंट्स को गाइड किया, जब आप जाहिर बात है उन्हें सिखा रहे होंगे, ठीक है, एआई का चैटजीपीटी का यूज टास्क कंप्लीट करवा रहे होंगे, तो उस वक्त किसी भी अपने छोटे बहन भाई को आप बोले कि आपकी वो पिक्चर ले लें, ठीक है, आपके पेरेंट्स के साथ जिस वक्त आप उन्हें टास्क कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा फिर से शेयर कर देती हूँ आपके, अच्छा किसी और बच्चे के पास है जी बिस्मा, यस मैम। जी वालेकुम सलाम, जी बिस्मा आपने टास्क कंप्लीट करवाया अपने पेरेंट्स को? ओके मिस, तो कल मेरी मदर का फर्स्ट डे था और आज मैंने मेरी मम्मा को सॉरी कल मैंने मेरी मम्मा को कोडिंग का टास्क करवाया था। इट वाज कैलकुलेटर बनाना था और उन्हें मैंने ये समझाया था कि चैट जीपीटी का यूज़ क्या होता है और डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं। और बाकी उनसे मैंने एक रिव्यू बनाया था, शॉर्ट रिव्यू बनाया था जूम पे कि किस तरह से जो आपने 2 क्लासेस ली हैं ईद के बाद की, जो पहली क्लास थी उनकी, वो उनको कैसी लगी, उन्होंने क्या सीखा। तो रिव्यू मैंने मेरे फेसबुक पे डाला हुआ है और उन्होंने क्या सीखा, कल की क्लास में क्या सीखा और उससे पहले की क्लास में क्या सीखा, उनका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा गया और टीचर्स कैसी थी। तो वो रिव्यू बनाया और इन्हें कैलकुलेटर बनाना सिखाया। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। आप इस तरह करें, शेयर कीजिए स्क्रीन ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी सेम इसी चीज़ को लेके चलना है, ठीक है। रिव्यू डेली बेस पे आपके पेरेंट्स जो हैं क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आपका काम है बेटा उनसे रिव्यू लेना, उनसे टास्क कंप्लीट करवाना, ठीक है। और डेली बेस पे अब मुझे इसी तरह पता चलेगा कि आपने वो काम कंप्लीट करवाया या नहीं, ठीक है। आपके कहने पे मैं कभी भी ट्रस्ट नहीं करूँगी। ओके मिस। जी बेटा तो आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी स्क्रीन तो शेयर हो रही है लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं रीशेयर करती हूँ। अच्छा मिस। स्टॉप हो गई। मिस राहत आप बुक शेयर कर दें, मैं पर बुक ओपन करके भी देख लूंगी।
अच्छा मिस, अभी आपको शो हो रही है? मिस, शो हो रही है आपको? जी। ओके, तो ये बस मेरी मम्मा ने रिव्यू बनाया था। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी, आज मैं आपको अपनी फर्स्ट क्लास का रिव्यू देना चाहूँगी जो कि मैंने कल ही ज्वाइन की थी। और माशाल्लाह क्लास बहुत अच्छी थी हमारी। और फैसिलिटेटर हमारे साथ मौजूद थी मिस राहत और मिस मोनस और मिस राहत, मिस लैला, ये तीनों माशाल्लाह मौजूद थी। बहुत अच्छे से इन्होंने फैसिलिटेट किया हमें। और कल चूँकि ईद के हवाले से सारा सेशन था तो सबसे बातचीत हुई तमाम मदर्स से और उनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ जो है वो पता चली कि किस तरह से उनकी ईद गुजरी। तो माशाल्लाह कल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। और आज मेरी सेकंड क्लास थी जो कि मैंने अटेंड की थी। तमाम टीचर्स एज यूजुअल मौजूद थी लेकिन सर दौलत भी मौजूद थे और मिस मोनस थी, मिस लैला थी और मिस राहत थी। मिस राहत ने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हमें। और उन्होंने बुक के हवाले से बात की थी, पीडीएफ के हवाले से बात की थी। इंशाल्लाह ताला टास्क हम अपने शुरू करेंगे सारे और अकॉर्डिंग टू बुक जो डे बाय डे हमें टास्क दिए जाएंगे वी विल फुलफिल इंशाल्लाह ताला। और सेशन अच्छा लगा मुझे माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला देखें, वैसे मेरा कोई सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मेरा कोई कुछ सोशल मीडिया पे मेरे कुछ क्या कहना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह देखें, यूज्ड टू नहीं हूँ मैं अभी इन तमाम चीज़ों से, मगर इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि अकॉर्डिंग टू माय टीचर जो कि इंशाल्लाह फैसिलिटेटर जो हमारी बिस्मा फातिमा बनेंगी हमारी, तो साहबजादी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा सीख सकें। और फिर आप बताइएगा कि हमारी क्लास किस तरह से जा रही है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एंड मिस, यहाँ पे कैलकुलेटर का लिंक लगा। ओके, तो ये वर्किंग कैलकुलेटर है, तो ये बनाया था। ज़बरदस्त भाई। चलें जी, स्टॉप करें बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त जी, बहुत ही अमेजिंग माशाल्लाह से बिस्मा ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है, पेरेंट्स बेटा इतने एक्टिव नहीं होते, ठीक है, और आप लोगों को जो हमने इतना टाइम लगा के ट्रेन किया है, तकरीबन एक साल आप लोगों को हो गया हमारे साथ ज्वाइन किए हुए, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, उन्हें सपोर्ट करें। ठीक है, उनके टास्क करवाने में, उनसे जो भी वो क्लासेस ले रहे हैं उन्हें आप भी प्रॉपर समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे हम जो चीज़ें भी बता रहे हैं प्रॉपर एसीसीएल लेवल के मतलब, आपने भी जो ट्यूशन एकेडमी को आपके भी दौलत भाई ने आपको बताया कि वो तकरीबन $500 तक जो है पेमेंट ले रहे हैं। आप ही को तो उन्हें टीच करना है, आप ही को तो फैसिलिटेट करना है, लेकिन साथ में बेटा आपके पेरेंट्स को, उन पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है, उनके सवालात के जवाबात देने हैं। तो क्या बेटा आप लोग चाहोगे कि आपके पेरेंट्स किसी को कन्विंस ना कर सकें, ठीक है, किसी की काउंसलिंग ना कर सकें या किसी के भी सवालात के राइट आंसर नहीं दे सकें? ठीक है, वो उसी वक़्त मुमकिन है जब वो ये चीज़ें खुद प्रैक्टिकल करेंगे, ये आपके टास्क खुद करेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें एज़ अ स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठा के टास्क करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं कर पाएँगे। ठीक है?
लेकिन ये अर्निंग क्लास से रिलेटेड जो आपको टास्क दिया गया है कि ये अर्निंग क्लास को फॉलो अप आपने करना है और अपने पेरेंट्स को आपने फैसिलिटेट करना है बड़ी ही प्यार से, मोहब्बत से। 1 वीक का आपके पास टाइम होता है। एसीसीएल लेवल अगर हम खुद उन्हें बोलेंगे ना कि आप हमारे पास आके स्टूडेंट आके बन के बैठ जाएँ और एसीसीएल लेवल कंप्लीट करें, तो वो कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर वो आपके साथ आपको असिस्ट करेंगे, आपकी ट्यूशन अकेडमी में आप जो क्लास लोगे एज अ फैसिलिटेटर, तो आपके पेरेंट्स के सुपरविजन में वो आती है, ठीक है? वहाँ पे उन्हें बैठना है। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग ऐसा हो जिसके पास नॉलेज ना हो, तो बेटा आप भी शायद उस उन्हें इग्नोर करते हैं, ठीक है? तो वो बाहर वाला उनकी बात को क्यों, उनके भाषण को क्यों सुनेगा, ठीक है? लेकिन अगर वो नॉलेज के बिहाफ पे सबको गाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो वो आप की जो है आपकी रेपुटेशन भी ऊपर आएगी और आपकी क्लासेस भी अच्छी चलेंगी और आपके लिए आपके क्लाइंट्स का फीडबैक भी बेस्ट होगा, ठीक है जी? और यही हमारा मकसद है। अब कोई और स्टूडेंट, अच्छा ये तमाम स्टूडेंट्स ने इसी तरह करना है जिस तरह से बिस्मा ने अपनी ममा के साथ किया, ठीक है? वो क्लासेस ज्वाइन करती हैं, टास्क कंप्लीट करती हैं, जो भी चीज़ उन्हें दी जाती है क्वेश्चन हम उधर लेते हैं, जो भी यहाँ पे आपको चीज़ समझ नहीं आए, जो भी हम आपको गाइड करते हैं, ये सेम हम पेरेंट सेशन में जाके आपके पेरेंट्स को भी बता रहे होते हैं, वहाँ पे उनके भी क्वेश्चन ले रहे होते हैं, उन्हें भी सिखा रहे होते हैं, ठीक है? अब कोई और स्टूडेंट जो शेयर करना चाहे अपने पेरेंट्स का रिव्यू? मिस रिव्यू देने एक सवाल शेयर करना है। ज़रूर कीजिए। जी मिस, रात में ये पूछा था, आप मुझे पूरी एक डिटेल्स दे दें पर्सनल पे या फिर इधर ही बता दें, क्योंकि मैंने फादर को सेंड करने की कितने दिन मिस क्लास होगी, हफ्ते में कितने बार होगी, और बाकी टाइमिंग, और सॉरी लिंक दे दें इसकी 9 से 10 वाली की। बेटा सेम लिंक है जो अभी आप ज्वाइन करके बैठे हो, ठीक है? ओके और ठीक। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है? टाइमिंग उसकी 4 से 5 है और नाइट की जो है 9 से 10 है, ठीक है? अगर मिस आपके हम सॉरी इन दोनों में से अगर एक ज्वाइन करे तो ठीक है मिस? नो बेटा, मम्मा को भी दोनों? ज्वाइन करना है, बाबा को भी ज्वाइन करना है, इसलिए हमने 2 वाली टाइमिंग रखी है ना, एक इवनिंग की रखी है, एक नाइट की रखी है। अक्सर पेरेंट्स जो हैं फादर या मदर कहते हैं कि हम जॉब पे हैं, तो वो 9 से 10 की ज्वाइन कर सकते हैं। हो सके तो मदर को आप मॉर्निंग में इवनिंग में करवा दें, फादर को नाइट में करवा दें, अगर ओके जो भी आपको समझ में आए, ठीक है? जी जी आपके मिस। मम्मा पापा दोनों का अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और ये जो आंसर मैं दे रही हूँ, ये सिर्फ ज़ैद के लिए नहीं है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? और पेरेंट्स का जो लिंक है सेम यही वाला लिंक है जो अर्निंग क्लास का है, ठीक है बेटा? ओके मिस, रात सेम वैसे भी मैंने अपनी मम्मा जी। को कह दिया, वो करेंगी 4 से 5 वाली। ज़बरदस्त। तो बेटा ये अर्निंग की जो बुक है दोबारा से मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है? आप दोबारा उसे सीख लें, समझ लें और बाकी दोबारा आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, तो हर कैंपस में आपके पास फैसिलिटेटर भी मौजूद हैं, आपके कैंपस के हेड भी मौजूद हैं, ठीक है? आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर मेरा तमाम स्टूडेंट्स के पास है, ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे आप पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से कहना है कि स्क्रीनशॉट अपनी क्लास का, वैसे तो हम अटेंडेंस जो शीट है वो उनके साथ शेयर कर देते हैं, अटेंडेंस उनकी मार्क्स हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लेके अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे लगा दें कैप्शन के साथ कि आज जी उन्होंने क्लास से क्या सीखा, ठीक है? चाहे वो रिव्यू वीडियो बना दे तो मज़े की बात है, ठीक है? नहीं तो वो कैप्शन लगा के अपनी वो उस दिन वाली जो पिक्चर है वो अपलोड कर दें, कैप्शन लगा दें और मुझे मिस मोनिस को, मिस लैला को, सर दौलत को टैग कर दें, ठीक है? ताकि हमें पता चले कि उन्होंने वो क्लास ज्वाइन की, उस क्लास में क्या सीखा, ठीक है? हर पेरेंट्स इस तरह से रिव्यू भी नहीं बनाना चाहता। आप लोगों को अभी काफ़ी प्रॉब्लम होगी, आपके फादर बाज़ दफ़ा कहेंगे नहीं जी मेरी वीडियो अच्छी नहीं आ रही या कैमरा फेस नहीं करना आ रहा, आपकी मदर शाये होंगी, ठीक है? तो उसका बेहतरीन हल ये है कि वो जब भी क्लास ज्वाइन करें उसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, उसको अपलोड करें अपनी एफबी पे और साथ में कैप्शन आप मज़े का उन्हें चैटजीपीटी से बनाना सिखा दें कि किस तरह से उन्होंने क्लास में क्या-क्या सीखा, आज की क्लास में उनका क्या रिव्यू है, ठीक है? और उसको क्लास को जो है वो टैग कर दें, ठीक है? अपने फैसिलिटेटर के साथ भी आप टैग कर सकते हैं, ठीक है? ताकि उनके नॉलेज में भी हो कि उनके कैंपस के कितने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं जो क्लास जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है बच्चे? यहाँ पे अगर किसी भी फैसिलिटेटर का या स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चाह रहा हो कि मैं और मज़ीद एक्सप्लेन करूँ? जी मिस सीरम। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी, वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था कि एक स्टूडेंट हमारा है महद, तो उनको रिमूव किया गया है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया,
तो मैंने कहा मैं जो है मिस हमारी प्रिंसिपल राहत मिस उनसे मैं पूछती हूँ कि रीज़न क्या है, उसके बाद मैं कोई जो है आपको बता सकती हूँ। तो आप मुझे रीज़न बता ताकि मैं उसके पेरेंट्स को भी बता दूँ कि इस वजह से इनको जो है वो रिमूव किया गया है। जी, अच्छा जी, यहाँ पे इस क्लास में आपको पता है कि जो भी हमारा रीज़न है वो जब भी ये हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, फोकस नहीं करते, ठीक है, दाएँ-बाएँ देख रहे होते हैं, ठीक है, तो यही रीज़न होता है हमारे यहाँ से जिसको भी हम रिमूव करते हैं ना, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता। बस यही होता है कि या तो वो बच्चा दाएँ-बाएँ बिज़ी होता है, ठीक है, फोकस नहीं। जी, फोकस नहीं होता। रीज़न तकरीबन इक्वल सेम ही होता है। ओके मिस, थैंक यू। ठीक है जी। और कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, बाकी टेक्निकल इश्यू है वो तो साथ-साथ ही हैं, वो तो सब लोगों को सामने से शो हो जाते हैं जब भी हम किसी से बात करते हैं, ठीक है? अब जहाँ पे जब भी हम किसी को बुलाते हैं, जैसा कि अभी भी दौलत भाई ने आपको बताया कि 1 सेकंड के अंदर-अंदर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है? आपको अपना हेडफ़ोन, हैंड फ्री प्रॉपर उस चीज़ को चेक करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है? ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और एक्टिव होके आपने फुल फ़ोकस्ड होके जो भी सामने वाला आपको बता रहा है, पूछ रहा है, आपको गाइड कर रहा है, उसको सीखना है, समझना है और जब आप समझते हो, सीखते हो तभी आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? क्योंकि वो आप उसको इमेज कर रहे होते हो ना, बाकी ये मिस खान साहब यस, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब भी कोई हम बात करते हैं, आपके एक माइंड में वो उसकी एक सीन चल रहा होता है, ठीक है? और इन्वॉल्व जब होता है आप साथ। जी, जब आप उसके ऊपर करते हो तो फिर फ़ौरन से आपका क्वेश्चन आता है हम तो यहाँ पे फँस गए, अटक गए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ठीक है? वो क्वेश्चन आपकी उस चीज़ की दलील होता है कि आप उस चीज़ को इमेज कर रहे हो साथ-साथ। बाकी मैं चाहूँगी मिस खान साहिबा इस चीज़ को थोड़ा-सा आप भी वज़ाहत के साथ बताएँ कि किस तरह से ये स्टूडेंट्स फ़ौरन से अभी मैंने इतना एक्सप्लेन किया, अगर इन्होंने इमेज किया होता तो लाज़मी थी कि इनके पास क्वेश्चन होने थे। ठीक है? अगर जी नहीं है तो अस्सलाम उसका रीज़न अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक्चुअली ह्यूमन माइंड जिस तरीके से काम करता है, उसका मेन मेथड ये होता है कि जभी भी आप किसी वर्ड को सुनते हैं, वर्बली ज़ुबानी जैसे ही आपका माइंड कुछ भी हियरिंग के थ्रू आपको पहुँचाता अंदर पहुँचता है, सबसे पहले उसकी एक इमेज क्रिएट होती है। आपका माइंड तस्वीरों में बहुत अच्छे से सुनता है, समझता है और अपने अंदर मेमोराइज़ करता है, कोई भी चीज़। आपकी आँखें खुली हों या बंद हों, आप हर चीज़ को इमेजिनरी लेवल पे कंसीव कर रहे होते हैं या परसीव कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते विजुअल्स। हैं। इसी तरह विजुअल्स के थ्रू बिल्कुल सही। तो अगर आपने कभी कोई पिंक कलर का एलिफेंट भी नहीं देखा होगा ना और मैं आपकी आंखें बंद करवा के बोलूंगी कि एक पिंक कलर के एलिफेंट के बारे में मत सोचिए, उसके बावजूद आपने पिंक कलर भी क्योंकि आपका माइंड पहले से जानता है और एलिफेंट का ह्यूला या हुलिया या साइज बहुत अच्छे से जानता है, तो वो क्या करेगा एक एलिफेंट को पिंक कलर के इमेज में करके आपको दिखाना शुरू कर देगा। हालांकि मैंने आपको मना किया था कि आप पिंक कलर का एलिफेंट इमेजिन मत करें, लेकिन जैसे ही आपके माइंड ने ये सुना, उसने फौरन से उसकी इमेज क्रिएट करके आपकी इस पे दिमाग की स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दी। तो जब आपसे कोई बात की जा रही होती है किसी भी सीनियर के थ्रू, तो आपके बाकायदा विजुअल्स एक वीडियो अंदर प्ले हो रही होती है, वो चल रही होती है। बिल्कुल सही कहा मिस राहत ने कि जब हम बात सुनने के साथ साथ उसको विजुअलाइज कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, तो वहीं पर आपको जहाँ भी कहीं कोई हर्डल फौरन से आपका माइंड वहाँ अटक जाता है कि नहीं अगर हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो वहाँ ये स्टेप कैसे करेंगे, तो फौरन से वो एक क्वेश्चन उभर के सामने आ जाता है। आप अपना हैंड रेज करते हैं और पूछते हैं कि जी अगर हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम आएगी, अगर मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो हमें आगे क्या करना है। लेकिन अगर आप वो बात गौर से सुन ही नहीं रहे, आपका माइंड विजुअल क्रिएट ही नहीं कर रहा, वो वीडियो आपके माइंड में प्ले ही नहीं हो रही, ऑब्वियसली आप वो क्वेश्चन रेज ही नहीं करेंगे, आप सवाल उठाएंगे ही नहीं और आप ऐसे सुम गुम्बद बन के पूरी बात सुन के और स्पॉटलेस बैठे रहेंगे। पूछने वाला पूछेगा, क्वेश्चन कीजिए, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको मेरी बात समझ में आई, आपने अच्छे से सुनी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे यहाँ मेजॉरिटी इसी तरह की टीचिंग दी जाती है या ली जाती है, बल्कि मैं ज़्यादातर अच्छे से ये बोलूँगी कि आपकी जो फोकस, आपकी जो अटेंशन है ना, वो मेन चीज़ होती है।
अगर आप फुल्ली अटेंशन के साथ कोई भी बात सुन रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई नई चीज सुनने के बाद आपका माइंड कोई सवाल रेज ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर सवाल नहीं उठ रहा, दो बातें हो सकती हैं जो कि बहुत कम होती है। पहली चीज कि आपको बात मनो अन 100% समझ में आ गई है, कोई नई बात आप सुन रहे हैं और आपको मनो अन डिट्टो कॉपी परफॉर्म करने के लिए समझ में आ गई है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप गौर से सुनेंगे तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और आपको बिला झिझक बिना डरे वो क्वेश्चन रेज करना चाहिए, उसका जवाब पता करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो बाकी लोग क्वेश्चन ले रहे होते हैं उनकी मदद होती है, क्योंकि हो सकता है सेम क्वेश्चन उनके माइंड ने भी रेज किया हो। तो एक पर्सन के क्वेश्चन कर लेने से बाकी 9 से 10% के क्वेश्चंस का आंसर उनको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो मैं ज़्यादातर यही गाइड करती हूँ कि एक तो जब भी आप कोई बात सुने, कहीं बैठे किसी को अपना टाइम दें, अपना फुल 100% अटेंशन दें, ताकि कोई नया काम करने से पहले, कोई नई बात करते वक्त आप पूरी तरह से उसको समझ सकें और उसको विजुलाइज करते हुए आपके माइंड में वो क्वेश्चन आए, आप वो क्वेश्चन रेज करें। और काइंडली प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट, क्वेश्चन करते वक्त डर ना छोड़ना। कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा, कोई आपको टॉन्ट नहीं करेगा, और अगर करे तो वेलकमिंग हो जाए इस चीज के लिए। आज आपका मजाक उड़ेगा, कल आपके लिए क्लैप होगी। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन करना आ रहा है। हम ये जो क्वेश्चन करने से डरते हैं ना कि बाद में इस बात पर मजाक उड़ेगा, चाहे आपको टीचर या जो भी फैसिलिटेट कर रहे हैं वो यही क्यों ना बोल दें कि बेटा ये अभी तो बताया था, आपने फिर पूछ लिया। आप बोले जी इट्स माय मिस्टेक, मैंने सही से नहीं सुना, इसीलिए दोबारा पूछ रहा हूँ या दोबारा पूछ रही हूँ। आपका क्वेश्चन करना आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ा देगा कि आपने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया इतने सारे लोगों के सामने। तो प्लीज बिना डरे अपने क्वेश्चंस रेज किया करें। रेपिटिशन आपके माइंड में उस लर्निंग को ना प्रिंट कर देती है, छाप देती है। रेपिटिशन सबसे बड़ी की है आपकी किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। बार बार एक बात सुनाई देगी, बार बार सुनाई देगी, बार बार सुनाई देगी। आज आपका जो नाम है ना, उसमें आप एकदम मुतवज्जह इसलिए हो जाते हैं जब कोई आवाज देता है, क्योंकि आपने बचपन से वो नाम बार 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 सुना है और उस नाम लेने वाले की तरफ रिस्पॉन्स किया है। तो आज कोई भीड़ में दूर से भी आपका नेम कॉल करे और आपको हल्की सी आवाज आए तो भी आप फौरन रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों? आपको रेपिटेडली आदत हो गई है अपना नाम सुन के रिस्पॉन्स करने की। ये रेपिटेशन ने आपका नाम आपके माइंड में प्रिंट किया है। तो इसी तरह जिस भी टीचिंग को, लर्निंग को आप प्रिंट करना चाहते हैं, उसको बार बार रिपीट करवाएं। जो नहीं समझ आ रहा उसे 10 बार पूछें। यहाँ हम बैठे ही इसीलिए हैं कि हम आपको 10 बार बताएंगे, लेकिन फिर जब आपसे क्वेश्चन किया जाए ना कि बेटा ये क्या था, इसके बारे में आपको क्या एक्सप्लेन किया गया था, प्लीज इसके बारे में जरा 2 लाइनें बोलिए। तो जब हम आपके 10 बार क्वेश्चन करने पर आंसर कर चुके हैं, तो अब हम डिजर्व करते हैं कि आपकी तरफ से हमें भी वही पूरी जुजियात के साथ आंसर दिया जाए जो हम आपको समझाना चाह रहे थे 2 दिन से, 10 दिन से, 1 महीने से। आई होप कि मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाई हूँ अपनी बात। थैंक यू सो बहुत मच फॉर अच्छा। लिसनिंग मी। थैंक यू। जी जबरदस्त हो गया। जी हसीब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरे पापा ना रात से 9 से 10 वाली क्लास ज्वाइन करते, तो उन्हें मेरे को कौन सी बुक पढ़ानी है और मतलब कि वो कितने महीने की बुक है? जी, मैं अभी आपको ना बुक आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोग जो हैं rehanschool.com/books के ऊपर जाएँगे। वहाँ पर आपको रेहान सिस्टम की जितनी भी बुक्स हैं हमारी, वहाँ पे आपको मिल जाएँगी, ठीक है? वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप फिज़िकल कैंपस में हो, तो अर्निंग की बुक जो है वो वहाँ से आप बाय कर लें। ACCL की बुक आपके पास वैसे ही मौजूद होगी, ठीक है? अभी मैं आपके साथ बुक जो है वो शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम इनकी बुक और एक्सरसाइज बुक दोनों हो गई, तो हम लोग इससे बुक कराएंगे ना? जी बेटा। कह रही हूँ कि अब हमारे पास अर्निंग की बुक और एक्सरसाइज की बुक दोनों है, तो हम लोग
उनमें से इसी की बुक कंप्लीट करेंगे पेरेंट्स। बेटा आपने अर्निंग की बुक कंप्लीट करनी है। इसके अंदर जो टास्क हैं वो ACCL बुक से करने हैं। अब इसके अंदर हमने टास्क मेंशन नहीं किए। अभी ये देखें, ये अर्निंग की बुक है, वर्क बुक है, ठीक है। ये आपने अपने पेरेंट्स को करवानी है, ठीक है। इसके अंदर इसकी तमाम जो डेफिनेशन है स्टार्ट में वो आपको दी गई है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अंदर जो वीक 1 का टास्क है ना, जो आपको अपने पेरेंट्स को करवाना है, ये देखें, ठीक है। ये फर्स्ट वीक का टास्क है जो डेली बेस पे आपको करवाना है। इसमें 6 डेज है। डे 1 पे आपने क्या करना है, अपने वालिदैन को समझाएं कि AI क्या है, इसकी अहमियत, AI टूल्स जो है, ठीक है, इसकी पॉलिसी आपने शेयर करनी है। इसके बारे में बताना है कि AI टूल का आप कैसे यूज़ करते हो, ChatGPT का कैसे यूज़ करते हो। अब मुझे बताएं कि आप कैसे बताओगे कि ChatGPT का कैसे यूज़ करते हो, आप AI का कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। AI के थ्रू आप टास्क कंप्लीट करते हो डेली बेस पे। करें ताकि मुझे शो हो कि आप AI का यूज़ करते हो। जी, मालूम है ना बेटा आपको? यस। कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है जिसको ChatGPT का या AI टूल्स के बारे में पता नहीं है कि किस तरह से यूज़ करना है। तो आपने डे 1 में अपने पेरेंट्स को AI का यूज़ ही करना सिखाना है। और वो कैसे करना सिखाओगे, आप जो टास्क खुद करते हो ACCL का डे 1, जिस तरह से ये अर्निंग बुक का आपका फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे है, इसी तरह ACCL जो बुक है उसका भी 1 वीक का जो फर्स्ट वीक का 1 डे होगा, उसके ऊपर आपका टास्क होगा। उसके अंदर आप AI टूल्स और ChatGPT का यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। सेम वही चीज़ आपने निकालनी है और निकाल के अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर देनी है और उन्हें सिखाना है, ठीक है। तो आपने इधर खुद को, जब आपने ये सिखा देना है तो आपने अपने आप को 10 मार्क्स दे देने हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? आप वैसे भी तो दे सकते हो ना अपने पेरेंट्स को सिखाए समझाए बगैर। आपकी पिक्चर, आपका रिव्यू, आपके पेरेंट्स का रिव्यू या आपकी वो सिखाते हुए की पिक्चर विद कैप्शन आपकी FB पे। इस क्लास के अंदर मैं आपसे कहूँगी कि भई वो शेयर कर लें, ठीक है। तो वो हमारे साथ आप शेयर कर दें, ठीक है। मुझे टैग कर दीजिए, तब भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने ये टास्क कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके डे 1 का टास्क, जो भी आपने अपने पेरेंट्स को टास्क कंप्लीट करवाना है, उसकी पिक्चर्स या उसका रिव्यू आपने जो है वो कैप्शन के साथ अपलोड करना है और मुझे, मिस मोनिस को, मिस लैला को, सर दौलत को आपने जो है वो टैग कर देना है, ठीक है। इसी तरह डे 2 ओके पे आ जाए, ठीक है। डे 2 पे आप आ जाए, ठीक है। अपने फैसिलिटेटर को भी टैग कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल को भी, ताकि उनके भी नॉलेज में हो कि उनके कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स जो टास्क बुक है उसके टास्क कंप्लीट कर रहे हैं और आप उनकी क्लासेस ले रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो आज डे 2 पे जो टास्क है, तो इसमें क्या लिखा है, आज अपने वालिदैन से बात करें और इन्हें कायल करें कि आप इन्हें ACCL किताब का इस्तेमाल करके पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ACCL सेम वही जो ACCL लेवल आपने कंप्लीट किया, आपके पास वो हार्ड कॉपी भी होगी और सॉफ्ट में भी आपके पास होगी। अगर नहीं तो मैं दोबारा बता देती हूँ, rehanschool.com/books पे जाएं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। और इन्हें आपने वजाहत करनी है, इन्हें आपने बताना है कि किस तरह से आप इन चीज़ों को सीख के इसकी हेल्प से मदद कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बरान्स की, ठीक है। क्योंकि वो अपडेटेड हो जाएँगे, वो जो भी उनकी डेली की रोज़मर्रा की रूटीन है, आपके फादर की, आपकी मदर की, तो उसमें क्या है, उसका यूज़ करना वो सीख लेंगे। चैटजीपीटी से सवाल करने उनको आ जाएँगे। यहाँ तक कि अगर वो कहीं डॉक्टर के पास भी जाएँगे ना, वहाँ की रिपोर्ट जो डॉक्टर उन्हें एक्सप्लेन करेगा, उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो अपनी तसल्ली के लिए उसकी भी पिक्चर देंगी चैटजीपीटी को और उसे कहेंगी कि मुझे ये समझाओ उर्दू में, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ तक इ इतना मतलब आप उनमें चेंज देखेंगे। इसी तरह अगर आपके फादर हैं, अगर वो कोई जॉब करते हैं या खुद का बिज़नेस करते हैं, जब वो इस चीज़ को यूज़ करना सीख जाएँगे, यूज़्ड टू हो जाएँगे, तो वो अपनी डेली की जो भी डिस्कशन है, वो आपके साथ नहीं करते, अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है? वो खुद ही उस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनको एक बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगा। अपनी जो भी बातें हैं, अपनी डेली की रूटीन शेयर करने के लिए उन्हें एक एडवाइज़र मिल जाएगा। तो वो डेली अपनी डिस्कशन चैटजीपीटी से किया करेंगे और उससे
जब भी उन्हें आगे से रिप्लाई मिलेगा तो उन्हें हेल्प मिलेगी उनके बिजनेस, उनकी जॉब को बेहतर करने में, आपकी मम्मा को कुकिंग करने में, जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपके छोटे बहन भाइयों को प्रॉपर जो गाइड करना है उन्हें, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनकी तरबियत कैसे करनी है, तो वो यूज टू जब हो जाएंगे ना, तो फिर वो उनका जो रिलेशन है इस बुक के साथ वो आपकी टास्क की हद तक नहीं रहेगा। ठीक है, रोजमर्रा के मामलात में उनकी मदद होगी। ठीक है, इसी तरह क्योंकि हम बड़े लोग हैं ना, हम इसे अपने ही स्टाइल के साथ यूज करते हैं। जी, आगे आ गया डे 3। तो इस पे क्या है, अगर आपके वालिदैन डे 2 पे कायल नहीं थे तो आज आप इनके खदशात को दूर करने पर तवज्जो देंगे। देखें, इस दौरान आपके पास टाइम मिल गया, आपने डे 2 पे घर जाके अपने पेरेंट्स को कायल किया, उन्हें समझाया, उन्हें वजाहत की, जिस तरह से अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसी तरह आपको भी उन्हें कायल करना है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आप कायल नहीं कर सके तो उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि वो आप जो मैंने आपको बताया कि आपने पेरेंट्स सेशन उनको लाजमी ज्वाइन करवाना है। लिंक यही है। ठीक है, उसमें हम दोबारा से मिस मोनिस होती हैं, मैं खुद होती हूँ, मिस लैला होती हैं, हम उनको यही प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। जो भी उनके क्वेश्चन है जो वो आपसे कर रही थी, आप उन्हें गाइड नहीं कर सके, तो वो सेम वही क्वेश्चन नोट करके उस सेशन के अंदर आके हमसे कर सकती हैं कि भाई ये तो मैंने अपने बच्चे से सवाल किया था लेकिन मेरा बच्चा मुझे सही से कन्विंस नहीं कर सका, तो प्लीज़ आप हमें बताएं कि ये क्या है। ठीक है, वहाँ पे हम उन्हें कायल करेंगे। तो इस चीज़ में आएगा कि डे 3 में वो अगर वो पेरेंट्स सेशन ज्वाइन कर लेंगे तो वो 100% आप जो है अपने नेक्स्ट वाले जो टास्क है उसके ऊपर आप अपनी तवज्जो लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने वो सेशन ज्वाइन नहीं किया तो फिर क्या करना होगा, आपको उस सवाल का जवाब खुद अपने फैसिलिटेटर से और कैंपस हेड से लेना होगा कि मैं अपने पेरेंट्स को ये वाला टास्क कंप्लीट कर रहा था, मेरे पेरेंट्स के ये वाले सवाल थे, ये कन्फ्यूजन थी, ये खदशात थे, तो प्लीज़ आप मुझे एक्सप्लेन करें ताकि मैं उन्हें कन्विंस कर सकूँ। ठीक है, तो वहाँ से सीख के समझ के आप दोबारा डे 3 पे उनके खदशात को दूर करेंगे। ठीक है, जो भी उनको ट्रायल चाहिए होंगे तो आप खुद से उस चीज़ को लेंगे, सीखेंगे, फिर उन्हें वजाहत करेंगे। ठीक है जी, दोबारा से फिर उन्हें उसी तरह कायल करेंगे, फोर्स करेंगे। इसी तरह 4 पे आ जाए। जी। मैम वो मैंने ये था कि हमने जो डे 1 का एसएसएल क्लास के वो इसका भी सेम है। बेटा मैं ACCL जो है वो भी आपके साथ बुक शेयर कर दूंगी, सिर्फ ये 6 डे कंप्लीट हो जाने दे। ठीक है, मैं ACCL की भी बुक आपके साथ शेयर करती हूँ, वहां पे भी आपको दिखा देती हूँ कि टास्क है क्या असल में। ठीक है, हम डे 4 पे थे अभी। ठीक और है, मैम यहाँ पे क्या जी, अगर हमारे पेरेंट्स को 2 टास्क करने तो एक दिन में 2 कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, 6 दिन का काम एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन समझ के। ठीक है जी। यही साथ करिए कि अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स सेशन ज्वाइन करवाया करें। वो कितने बजे होते हैं पेरेंट्स सेशन? बेटा 4 बजे से मैं, अच्छा अभी आपके ग्रुप में भी ना मैसेज एक छोड़ देती हूँ। ठीक है, आपको आसानी होगी, मैं उसके अंदर टाइमिंग, उसके अंदर लिंक, ठीक है, तमाम डिटेल जो है आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। उसकी टाइमिंग बेटा मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर दूँ, 4 से 5 बजे क्लास होती है, 9 से 10 बजे होती है। लिंक सेम जिस पे अभी आपने ज्वाइन किया है, यही वाला लिंक है। ठीक है एक्सक्यूज मी मिस राहत। जी, मिस खान। सर दौलत क्या करते हैं कि जब भी कोई बात बता रहे होते हैं तो उसके जी बाद वो हम सब सीनियर्स में से एक दो का माइक ओपन करवा के हमसे रिपीट करवाते हैं, आपको क्या समझ आया जो मैंने बताया इस बारे में। फिर 2 यस से 3 स्टूडेंट से पूछते हैं। ये बार बार रिपीट जो होता है, इस चीज़ से वो बच्चे जो ध्यान नहीं भी दे के बैठे हुए होते, उनसे बहुत अच्छी तरीके से ना ये बात प्रिंट हो जाती है माइंड में। तो जी मेरी जस्ट ये सजेशन है कि ये जो भी आप 4 से 5 की टाइमिंग बच्चे बार-बार पूछ रहे हैं ना, ये आपके साथ हम जितने भी हैं, हम में से 1-2 को ऑनलाइन लेकर माइक पर हमसे रिपीट करवा लिया कीजिए। और इनके हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से जो भी अटेंटिव स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनसे 3-4 बच्चों से बार-बार हर 5 मिनट 10 मिनट बाद ज़रूर पूछा कीजिए कि मैंने क्लास की टाइमिंग बेटा क्या बताई है आप लोगों को, जो पेरेंट्स की क्लास हम लोग लेंगे। तो इस तरह ये जो बच्चे बार-बार क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनके आंसर्स भी इनको मिल जाएंगे और हमें रेपिटेशन की आदत पड़ जाएगी। ये हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा बाकी चीज़ों में भी।
जस्ट छोटी सी ज़बरदस्त हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जी मिस खान, अभी मैंने ये वाली जो बुक्स के डे 4 तक मैंने कंप्लीट किया है। अगर आप में से कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके, मैं चाहूँगी कि दोबारा से इसको बता दें, हो सकता है वही वाली बात कि स्टूडेंट्स की शायद समझ में ही नहीं आ रही हो, ठीक है? तो जी हाँ, अच्छा मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं टेक्निकलिटीज़ अभी सीख रही हूँ, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग या ये सब अभी इतना जानती नहीं हूँ। तो प्लीज़ अगर आप सीनियर्स या कोई सीनियर स्टूडेंट्स में से एक्सप्लेन कर सकें तो हैंड रेज़ करके मिस राहत की एक्सप्लेन की गई बात दोबारा से रिपीट कीजिए इस अर्निंग बुक के रिगार्डिंग। थैंक यू। मैं अभी स्टॉप करती हूँ, ठीक है? और जी, कौन बेटा करना चाहेगा इसको एक्सप्लेन? मिस हिना, अगर आप चाहें कर सकती हैं। मिस साइमा, मिस हफ्सा हमारे साथ हैं? मिस शाज़िया, मिस लुबना, और मुझे प्लीज़ एक चीज़ और कंफर्म कीजिएगा, कल आपने ये बताया था कि ये 6 दिन के टास्क हमें सैटरडे तक हर स्टूडेंट को कंप्लीट करके अपलोड कर देने हैं, ऐसा ही है? यस, यस, यस। ओके, थैंक्स। अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, क्या ये हम एक दिन में भी कंप्लीट करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। 35 मिनट्स का एक सेशन है, ठीक है? उसके अंदर एक-एक टास्क है जो कि स्टूडेंट्स तो हमारे डेली बेस पे वो 6 टास्क करते हैं, लेकिन पेरेंट्स अभी यूज़्ड टू नहीं है, हो सकता है उन्हें मुश्किल लगे, इसलिए हम ज़्यादा बर्डन नहीं देते हैं ना। तो इस बच्चों वजह से ठीक है जी। जी मिस जी, लुबना, अगर आप चाहें तो इसी बुक को अपनी स्क्रीन पे शेयर करके एक दफ़ा मैं चाहूँगी कि आप भी दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, और जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ठीक है? जी मैम, मैं देखती हूँ। इसका लिंक बायो में शेयर किया गया है। मिस लुबना, मैंने आपको सेंड किया है पर्सन पे। जी, चैट में बेटा शेयर कर दें। व्हाट्सएप पे शेयर किया है ना? ओके, मैं करती हूँ। नेट पता नहीं क्यों इतना स्लो चल रहा है। नेट का इश्यू तो नहीं है। मिस शेयर हो रही है। ओके, लिंक मैंने चैट में भी शेयर किया है, वहाँ से भी आप उसको ओपन कर सकती हैं। जी मैम लोडिंग पर है अभी। मिस तब तक हमारे कोई सीनियर स्टूडेंट से पूछिए प्लीज़ अगर वो कर सकें कुछ, ताकि तब तक मिस लुबना के पास अपलोडेड भी हो। जी बेटा, कौन करना चाहेगा? मिस लुबना, स्लो है नेट आपका काफ़ी ना, आप स्टॉप जी कीजिए। यस जी मिस। मैम, अभी हुआ है। चले कोई बात नहीं। बस अभी देखें ओपन हो जाती है।
मिस राहत अगर 1 से 2 मिनट तक देख लीजिए प्लीज, अगर हो पाता है तो, वरना फिर आप अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मेरा ख्याल है बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ये इश्यू है मिस, ऐसा कीजिए आप स्टॉप करें, जी मैम। ठीक है। स्क्रीन स्टॉप कर दें आप जी। मैम कर दी मैंने वो। थैंक यू जी, थैंक यू। अब वो दोबारा बता रही हैं, गौर से सुनिएगा। जी बच्चे, किसका माइक ऑन? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा, स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? हैंड रेज करें। खतीजा, मिस खान, कोई बच्चा भी नहीं करना चाह रहा? क्या इतना मुश्किल मैंने, काम? जी हाँ, मैं सच सच बताऊं तो मुझे भी दोबारा लर्न करने की जरूरत है। हालांकि मैं पूरे फुल्ली फोकस के साथ सुन रही थी, पर सच में मुझे भी दोबारा समझने की जरूरत है, जिसकी वजह से मैंने रिक्वेस्ट की कि या तो किसी सीनियर से कहें या फिर किसी सीनियर स्टूडेंट से कहें। तो प्लीज आप दोबारा से एक्सप्लेन करें, मैं भी दोबारा सीखना चाहती हूँ और ये बच्चे भी। मैं चाहती हूँ ये इतना सीख जाए कि जब अब इनसे पूछा जाए तो ये खुद एक्सप्लेन कर सकें। ओके जी, चले मैं पहले अब दोबारा आई आप थिंक लिंक को ज्वाइन करके दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ, आपने एसीसीएल की बुक कहाँ से लेनी है, अर्निंग की बुक कहाँ से हटानी है, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन गुड शेयर गुड। कर रही हूँ, ठीक है। और जस्ट डे 1 तक कीजिएगा प्लीज, आगे नहीं बढ़िएगा तब तक। ये हमें उसी डे 1 तक हमें हमें खुद भी पहुंचाना दें, फिर हम जी जाएंगे आगे वाले डेज। माइक बंद है मिस। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी, जी मैंने मिस। जो मैंने चैट में आपको लिंक शेयर किया है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। रेहान स्कूल बुक्स मेरे सामने, और यहाँ पे आप देखें ये एसीसीएल जो है, ठीक है, वो हमारे पास आ गई बुक। अब यहाँ से आपने, ठीक है, एसीसीएल जो है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। आपके पास हार्ड कॉपी भी होगी, जो बुक से आप देख के टास्क कंप्लीट करते हैं। एसीसीएल बुक मेरे ख्याल है कि तमाम स्टूडेंट्स के पास होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इजी आपको ओपन कर लेना है, ठीक है, एसीसीएल को। और जब सब स्टूडेंट्स इन्हीं बुक्स के ऊपर आपको अर्निंग की बुक्स भी मिल जाएगी और 30 मैक्रो हैबिट्स वाले भी, ठीक है। और ये देखें, ये एसीसीएल की बुक है, वर्क बुक है, जिससे आपको टास्क डेली बेस पे दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपने एक्सप्लेन तो कर ही देनी है, क्योंकि आपको 1 साल से तकरीबन ज़्यादा का अरसा हो गया है। सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स आप लोगों के खुद के बने हुए हैं, आप यूज़ टू हो, ठीक है जी। तो उसके बारे में तो नहीं हमें बताना कि कॉल एनी क्या है, इंटरव्यूज़ क्या हैं, या कैनवा पोस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें तो हमें वैसे नहीं आपको बतानी अभी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस। जी, मिस हम अर्निंग बुक की बात कर रहे थे, तो हम एसीसीएल बुक क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? एसीसीएल के अंदर वहाँ पे जो पहले डे का टास्क है, उस पे ये बताया गया है बच्चों को कि उन्होंने, ये देखें यहाँ पे आ जाएँ आप, कि अपने पेरेंट्स को समझाएं कि एआई क्या है और इसकी अहमियत, एआई टूल्स के बारे में, ठीक है। अब वो कैसे सिखाएंगे, वो बताएंगे। एआई का तो वैसे ही उन्हें पता है कि एआई क्या है, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी एसीसीएल जो बुक है उसके ऊपर जाएंगे। एसीसीएल के ऊपर जो भी उनका डे 1 का टास्क होगा, ठीक है, वो कैनवा पोस्ट भी हो सकती है, ऐसा ही है ना? जी जी। तो जब वो कैनवा पोस्ट करवाएंगे तो कैनवा क्या है, ठीक है, एक टूल है हमारे पास, ठीक है। अब कैनवा जी के हाँ। ऊपर जब हम पोस्ट बनाते हैं तो हम चैट जीपीटी का भी यूज़ करते हैं, हम एआई का भी यूज़ कर रहे होते हैं, हम कैनवा का भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जब प्रैक्टिस में करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि एआई को किस तरह से हम अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डे 1 का जी ये
देखें, ये अर्निंग बुक मैंने अभी खोली है, ठीक है, ये अर्निंग बुक है, ये देखें। ठीक है जी। मिस खान, नहीं मिस, ये तो ACCL बुक है ना। नहीं मिस, अर्निंग बुक है, आगे देखिए, आप सामने स्क्रीन पे देखिए। अच्छा, शायद फिर मेरा लैपटॉप हैंग हुआ है, मुझे तो अभी तक एक ही स्क्रीन दिख रही है जो आपने। मिस जरा सबसे सबसे पूछें कि क्या ये जो जिम की एक तस्वीर दिख रही है, क्या सबके पास ये शो हो रही है या जो आप बता रही हैं वो शो हो रही है? क्योंकि मेरे पास सारे बच्चों के पास जिम वाली पिक्चर शो हो रही है। यस मिस, मेरे जिम पास वाली भी शो जिम वाली मिस, मेरे पास भी। यस मिस जिम वाली हो रही है। मिस मेरे पास भी जिम वाली शो हो रही है। ओके, अर्निंग बुक वाली किसी के पास भी नहीं शो हो रही? नहीं शो हो नो रही है। मिस। ओके, मैं दोबारा करती हूँ। अब हो रही है बेटा? हो रही है अब? चले जी, यस मिस। यस चलें। तो यहाँ पे हमारे डे 1 का टास्क यही है कि आपने अपने पेरेंट्स को क्या बताना है, एआई के बारे में बताना है। ये लें जी, डे 1। मिस खान, आपने यही बोला था कि सिर्फ डे 1 पे रहिए, तो डे 1 का टास्क हमारा सिर्फ यही है कि अपने पेरेंट्स को समझाना है इन स्टूडेंट्स ने कि एआई क्या है, ठीक है, और इसकी अहमियत, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल देके बताया था कि वो अपने बिजनेस में इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने मेडिकल है उसके अंदर, अपने छोटे बच्चों की ट्यूशन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड जो भी मामलात हैं, तो वो एआई का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं ना। तो ये इस तरह से जो भी इनके माइंड में एग्जांपल है वो दे के अपने पेरेंट्स को एआई की टूल्स की जो है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। ये वाला पहले दिन का टास्क है इनका, जी ठीक है। प्लीज अब इनसे जरा ग्रीन टिक पुट करवा के स्क्रीन पे अप्रूवल लीजिए प्लीज कि क्या इन सबको ये बात पहले दिन तक समझ में आ गई है। अगर ये समझ चुके हैं तो ये ग्रीन टिक पुट करेंगे। अच्छा मिस खान, अब जिन बच्चों ने नहीं लगाया ग्रीन टिक, उन्हें भी आप मुखातिब थोड़ा सा करें, उनसे आप पूछें अच्छा कि उन्हें अब जी क्या चीज़ समझ नहीं जी आई, ठीक है। जी देखें बेटा, सर दौलत जब आपसे बात करते हैं तो अपनी बात का एक हिस्सा खत्म करने के बाद आपकी अप्रूवल लेते हैं कि क्या आप सबको इक्वली एक बात समझ आ गई है, क्या हम सब सेम पेज पर हैं, तो अब हम आगे बढ़ें। इससे फायदा ये होता है कि हम सब साथ चल रहे होते हैं। जिन बच्चों को मिस राहत की पहले दिन तक की गाइडलाइन समझ में आ गई, उन्होंने ग्रीन टिक पुट कर दिया है। अभी भी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अगर आपको पहले दिन तक की मिस राहत की दी गई गाइडलाइन समझ आ गई है, आप ग्रीन टिक पुट कर दीजिए नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के अंदर। और अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो आप कोई भी साइन पुट मत करें, लेकिन फिर आपका माइक ओपन करवा के आपसे क्वेश्चन लिया जाएगा कि आप बताइए आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया। तो फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए और हम सब सेम पेज पर आ सकें, ताकि हम सेकंड डे की तरफ बढ़ सकें। समझ रहे हैं आप सब? मैं 10 सेकेंड्स आपको दे रही हूँ, प्लीज अगर आप समझ चुके हैं तो ग्रीन टिक पुट कीजिए, अदरवाइज कोई भी साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। मैं सारे पेजेस विजिट कर लूँ जरा। मुस्कान टेक्नोलॉजी वाली बेटा प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। मनाब, वेयर आर यू? हिशाम जमील, टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज। अच्छा जी, हसन सेठी, अच्छा हसन सेठी तो आई थिंक फैसिलिटेटर है। सॉरी आई कांट टॉक नाउ। अच्छा जी, हसन सेठी यहाँ पर अगेन है। उमर एआई वाला, उमर एआई वाला टर्न ऑन योर कैमरा और प्लीज मुझे बताइए आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया बेटा। सॉरी,
ओके मिस, आई थिंक सबने उमर एआई वाला नहीं आ रहे, मेरा ख्याल है ये उजैद मौजूद ही नहीं अपनी सीट पे है। बेटा आपने भी कुछ नहीं मार्क किया, आपको समझ नहीं आया? उसैद क्वेश्चन करें? जी मिस, मुझे थोड़ा बहुत तो आ गया, जैसे एआई सिखाना है अपने पेरेंट्स को, एससीसीएल का करवाना है, और ये चीजें हैं, और ये हमारे टास्क दिए हैं आपने, मेरे ख्याल से यही है ना? मेरा ख्याल नहीं बेटा, ख्याल की तो बात ही नहीं है, मेरा सॉरी ख्याल। है। ठीक है, फिर वही वाली बात आप कर रहे हो, मेरा ख्याल नहीं। आपने यकीनी 100% आपको सीखना है, समझना है और ये करना है। ओके ओके ठीक मिस। है, टिक लगाओ अगर आप समझ में आया, अगर नहीं समझ अगर में आप आया हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। और एक अभी मुझे अब्दुल्ला, अच्छा अब्दुल्ला ने भी टिक लगा दिया, बस अब और कोई भी नहीं आई थिंक। बेटा अभी आपके साथ बिस्मा ने स्क्रीन शेयर की थी अपनी मदर की। ठीक है, वो क्लासेस ले रही हैं, सीख रही हैं, समझ रही हैं। जब इंसान कुछ सीखता है, समझता है, उस वक्त ही वो किसी के बारे में फीडबैक दे सकता है, रिव्यू दे सकता है। जैसा कि स्टार्ट में हमने क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपको बताया कि क्वेश्चन हम उस वक्त करते हैं जब हम उसको इमेज कर रहे होते हैं ना, अपने माइंड में उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मिस ये क्वेश्चन इतना हिशाम बड़ी बात नहीं है। हिशाम जमील, ये जो जी, हिशाम जमील है ये स्टूडेंट है? मालूम नहीं मुझे, कैंपस नेम नहीं ऐड किया इन्होंने। वालद RSI आई थिंक इस्लामाबाद कैंपस से हिशाम जमील, अस्सलाम वालेकुम। ये इस्लामाबाद के ये स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम हिशाम जमील, आर यू लिसनिंग मी? Ma'am, can you hear me? जी, आपने बेटा कोई भी साइन पुट नहीं किया था, इसलिए मैंने आपका माइक ऑन करवाया है। अब आपकी स्क्रीन पे साइन आई थिंक आ गया, बट आप गायब हो गए मेरे सामने से। नहीं किया नहीं जी, ये शाम आपने, जी इन्होंने भी टिक किया, अभी अभी किया बेटा, इतनी देर में। अच्छा जी, बात सिंपल है कि आपको बेटा जो अर्निंग की बुक है, अभी मैंने ये चैट के अंदर उसका लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके अंदर आपको ACCL लेवल की जो बुक है वो भी मिल जाती है, अर्निंग की बुक्स भी, और जो 30 हैबिट्स बुक है माइक्रो हैबिट्स वाली, वो भी मिल जाएगी। ठीक है, आपने डेली बेस पे उसका एक पेज करना है 30 हैबिट्स वाला। ठीक है, उसके अंदर सिंपल सी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि आपने क्या करना है। ठीक है, 20 पॉइंट होते हैं जो कि तकरीबन 1 से 2 सेकंड्स के होते हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, और अर्निंग बुक है, उसके अंदर हमने आपके साथ डे तो 6 शेयर किया, लेकिन मिस खान साहिबा के कहने पे आपको 1 डे का टास्क दोबारा रिपीट किया गया, जिसका बिल्कुल ही आसान सी बात है कि आपने अपने पेरेंट्स को चैट जीपीटी के बारे में और AI के बारे में बताना है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, उसके बेनिफिट के बारे में बताना है कि उसका यूज़ करके वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें थोड़ा-सा एन्जॉय करवाने के लिए आपने क्या करना है, अपनी ही ACCL की जो बुक है उसका 1 टास्क जो है, फर्स्ट वाला टास्क, चाहे वो एक कैनवा पोस्ट ही क्यों नहीं है, ठीक है, वो बनाना सिखा देनी है उनको। ठीक है, मुश्किल नहीं बनाई है उनके लिए, ज़िंदगी को आसान बनाई है। ठीक है, कोई लाज़मी नहीं है कि आपको उन्हें कुछ टफ सा करके दिखाना है, अपने आप को ज़्यादा उनके सामने शो करवाना है कि आप तो बहुत ज़्यादा सीख चुके हो, घुमाना है उनको पेरेंट्स को। जैसे कि मेरे खुद के बच्चे मुझे घुमाते रहते हैं, अगर मैं उन्हें कुछ कह दूँ कि मुझे सिखा दो, वो पता नहीं मुझे क्या-क्या लैंग्वेज में बता रहे होते हैं, मैं कहती हूँ भई माफ़ करो, मुझे तो नहीं सीखना आपसे। तो ऐसा और बिल्कुल नहीं अपनी है करना। और अपनी इस एक्टिविटी की एक पिक्चर लेकर उसे फेसबुक पे अपनी आईडी पे पोस्ट करना है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वीडियो बना लें, ये अब आपके ऊपर है ना, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आप पिक्चर ले सकते हो। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स जिस तरह से अभी हम क्लास में बैठे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसको आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपलोड करें, ऊपर कैप्शन लगा दें कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा। ठीक है, आपके पेरेंट्स की पिक्चर जो है उन्हें बोलना है। ठीक है, नहीं तो लाइव क्लास में से आप वो पिक्चर ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर बात है, अगर आपके पेरेंट्स वो खुद से स्क्रीनशॉट लेंगे या आप उनकी हेल्प करेंगे तो उसके अंदर वो नुमाया दिखाई देंगे हमें। ऐसा ही है ना मिस खान, अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे जिस तो तरह आप अपनी पिक्चर को सबसे जी, ज़्यादा नुमाया करेंगे, जिसमें आप जी हाँ, हाईलाइट हो। अगर मैं लूँगी तो मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें मिस खान आ रही हैं या नहीं, मिस हिना आ रही हैं या नहीं, मुझे खुद को दिखाई देना है उसमें। बिल्कुल सही। जिस तरह आप ACCL बुक डे 15 टास्क, ACCL बुक डे 16 टास्क आप कैप्शन लगाते हैं, इस तरह आप लिखेंगे अर्निंग बुक डे 1 टास्क और उसके बाद नीचे ये फोटोग्राफ दे देंगे जो एक्टिविटी आपने अपने पेरेंट्स के साथ की है। समझ पा रहे हैं बेटा आप सब?
सेकंड डे पे चल सकते हैं अब हम सब? थम कर दें बेटा जी, थम्स ग्रीन अप कर दीजिए। और ये ग्रीन टिक अब रिमूव कर दीजिए आप लोगों की स्क्रीन से, एम्प्टी कर लीजिए अपनी स्क्रीन को। अब हम सेकंड डे पे जा रहे हैं। जी, सेकंड डे में क्या है कि आज अपने वालिदैन से बात करें, इन्हें कायल करें कि आप इन्हें ACCL किताब का इस्तेमाल करके पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? और वजाहत करें कि इससे इनकी और ख़ानदान की मदद कैसे होगी। यहाँ पे आ गई बात ACCL की बेटा डे 2 पे? जी बिल्कुल आ गई। आ गई ना बात इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे अब कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मालूम है ACCL बुक कौन सी है और क्या है, उन्होंने उसके ऊपर काम किया है? थम कर दें या है? कितने स्टूडेंट्स ACCL की बुक के बारे में जानते हैं? यार सारे के सारे बच्चे हमारे पास लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं। इतना सोच सोच के ये अजीब बस। बेटा आप सब लोग जाग भी रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, बोलें। आप लोग बोलेंगे तो हम रिस्पॉन्स करेंगे ना। बेटा सिर्फ 6 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है आपके। तो ACCL लेवल बेटा बेसिक आप लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं तो वो तो फाउंडेशन है, ठीक है? वो आप तमाम स्टूडेंट्स ने की हुई है। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जब आए थे उस वक्त शायद हमारे पास फाउंडेशन लेवल नहीं था, हमने बुक नहीं बनाई थी ACCL की, उन्हें डायरेक्ट ही हमने लेवल 1 में एडमिशन दे दिया था, ठीक है? तो इसलिए शायद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ACCL लेवल तो हमने किया ही नहीं है। तो बेसिकली वो कर चुके हैं, ठीक है? तभी उन्होंने किया है तो लेवल 1 में वो आए हैं, ठीक है? तो आप सब लोगों ने ACCL की जो बुक है वो कंप्लीट की हुई है, आप लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं। बाकी जो मैंने अभी आपके साथ वही वाली बात लिंक शेयर किया है rehanschool.com/books का, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको ACCL की बुक भी मिल जाएगी, ठीक है? उर्दू में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। अगर आपको इंग्लिश में समझ आती है तो इंग्लिश, अगर उर्दू में समझना चाह रहे हो तो उर्दू, उसको आप PDF की सूरत में भी ले सकते हो, सेव कर सकते हो अपने पास, नहीं तो आप अपने कैंपस से बाय भी कर सकते हो हार्ड कॉपी में, ठीक है? अब आपने अपने पेरेंट्स को किस चीज़ के लिए डे 2 में कायल करना है? ACCL की बुक को कंप्लीट करवाने में, जो कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं फास्ट लर्नर होते हैं वो तो 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कैंपस में काफ़ी स्टूडेंट्स ने 2 मंथ्स के अंदर ACCL लेवल कंप्लीट कर लिया। सर दोलन ने भी लाहौर कैंपस के स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर ACCL लेवल कंप्लीट करवा दिया। लेकिन अगर बिल्कुल स्लो लर्नर है, अगर ज़्यादा उन्हें मज़ा नहीं आ रहा, वो धक्का स्टार्ट है, सिर्फ एक आधा छोटा-छोटा सा टास्क करना चाह रहे हैं, तब भी वो 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो ही जाएगी, ठीक है? तो अब आपने अपनी ACCL बुक का जो फर्स्ट वीक का डे 1 का टास्क होगा, वो कायल करना है अपने पेरेंट्स को करने के लिए, ठीक है? अब वो टास्क क्या है? वो सिंपल एक छोटी-सी कैनवा पोस्ट हो सकती है, ठीक है? अगर आप जाके बुक ओपन करेंगे तो डे 1 का टास्क आपके सामने होगा, ठीक है? अब बताएं कितने बच्चों को ये समझ आ गई? कौन मेरी बात को दोबारा से रिपीट करना चाहेगा? सब बच्चों के हैंड रेज है मिस खान साहिबा, किसी से भी बोल लें। जी सुभान, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे बेटा? सुभान चैट GPT वाला। जी मिस ने करते तो हमारा हमें जो है मिस ने जो है एक बुक के बारे में बताया, एक ACCL के बारे में, और एक हमारा जो एक हफ्ते की जो पेरेंट्स को हमें जो आज के जो टास्क है हमारा, जो पेरेंट्स को जाके हमें AI के बारे में बताना है, ChatGPT के बारे में बताना है। उसके हिसाब से हमें ACCL में टास्क देख के उनको, जैसे शुरू में हमारा फेसबुक अकाउंट होता है, ChatGPT का अकाउंट होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कैनवा का अकाउंट होता है, तो इन सब AI टूल्स के बारे में, इजी से AI टूल्स के बारे में गाइड करना है कि आपने किस तरह से टास्क करने हैं, और
सिंपल से यही रूल है कि हमें उनको गाइड करना है। उनको शुरू में हमने गाइड करना है, उसके बाद हमें उनको करके दिखाना है, अपनी प्रोफाइल विजिट करवानी है कि उनको समझ आए कि ये है क्या और हो क्या रहा है। जब तक कि उनको समझ में नहीं आएगा वो करते रहेंगे, बट उनको समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। पहले हमें उनको आधा घंटा समझाना है, अगर वो समझ जाते हैं, समझ आती है, फिर उसके बाद हमें उनको बुक वगैरह से कुछ विजिट करा के वो कराना है। जबरदस्त हो गया शायद जी। मैंने सही बताया। थैंक यू यू। सुभान, थैंक यू सो मच। उस्मान जी गनी, रिमोट जॉब वाला, आप एक्सप्लेन करेंगे बेटा अपने अल्फाज में प्लीज? यस मैम, मिस ने अभी ये बताया था कि मतलब कि आई ACCL एम सॉरी उस्मान, आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है, आपकी बात मैं नहीं समझ पाऊंगी। उसैद, जी मिस। उसैद आप बताना चाहेंगे प्लीज कि सेकंड डे के बारे में मिस ने क्या एक्सप्लेन किया है? मिस वही कि मिस पेरेंट्स को सिखाना अपने वर्क। जी बेटा, अभी 1 मिनट ही रहता है, हम लेफ्ट करेंगे तकरीबन। मुझे लगता है अभी अब करीबन थकने के करीब ही हो। तो ACCL लेवल में बेटा 1 वीक जो होता है वो आपके पेरेंट्स के सोशल मीडिया के अकाउंट्स को एक्टिव करने का होता है। या आपके जैसे आप न्यू आते हैं, बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके सोशल मीडिया के जो है अकाउंट्स बनवाते हैं, ठीक है? उनकी प्रोफाइल बायो वगैरह उसको सेट करते हैं। तो आपने अपने पेरेंट्स की बायो वगैरह सेट करनी है, ठीक है? आप फेसबुक का अकाउंट बना सकते हैं, इंस्टा का बना सकते हैं, लिंक्डइन का अकाउंट बना सकते हैं, यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं। ये तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपको मुझे लगता है ऑलरेडी बनाने आते हैं, ठीक है? मिस एक सवाल है मेरा। बेटा करिए। मिस मेरे स्कूल के आने से पहले मिस मेरे फादर के अकाउंट्स बने हुए सारे, फेसबुक के भी। वो मुझसे ज्यादा पुराने फेसबुक पे। और मेरी मदर जो है मेरा अकाउंट चलाती है, बाकी मदर का बनवा दूंगा। फादर के जी मेरे बेटा, सारे बने हुए हैं। ज़बरदस्त। अगर फादर के बेटा बने हुए हैं तो फिर आपने जो है टास्क, वही वाली बात आ जाती है। सबसे पहला टास्क तो मुझे लगता है आप लोगों का कैनवा पोस्ट ही है। ऐसा है कैनवा कि पोस्ट सिखानी है। कैनवा पोस्ट ही है ना ACCL का जी टास्क? यस। अकाउंट्स बनाने के बाद फर्स्ट टास्क क्या करवाते हैं हम? कैनवा पोस्ट ही बनाते हैं या स्टोरी पोस्ट करवाते हैं? मिस स्टोरी पोस्ट है। स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, इजी टास्क देते हैं ना आपके पेरेंट्स को, टफ नहीं देते बच्चों को यस। भी, ठीक है? तो वो इजी ओके इजी मिस। सा, सिर्फ आपने AI का यूज करना सिखाना है। अब AI का यूज एक प्यारी सी स्टोरी बना के भी, अब वो स्टोरी आपकी मदर की अपनी आप बीती भी हो सकती है, ठीक है? ओके मदर्स के पास बेटा उनकी लाइफ की बड़ी स्टोरीज होती हैं, ठीक है? आप सुनने ओके। बैठ जाएं, बड़ी स्टोरीज होती हैं उनकी, हर एक जी टॉपिक जी। पे उनके पास स्टोरी मौजूद होती है, उनको सुनने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है? तो वो यस। स्टोरीज में कोई लाजमी नहीं है कि आपकी मम्मा अपना नाम करें, ठीक है? वो किसी का भी नाम सिलेक्ट करके स्टोरी अपनी लिख सकती हैं, ठीक है? अपनी आप बीती लिख सकती हैं, मजे की स्टोरी, ठीक है? और ओके। वो AI की हेल्प से उसके जो क्या कहते हैं, इमेज भी क्रिएट करवा सकती हैं, जैसा कि आप अपनी स्टोरी पोस्ट के ऊपर बनाते हैं ना, बड़े मजे मजे से। तो इस तरह से क्या है, उन्हें AI का यूज करना भी आ जाएगा, ChatGPT का यूज करना भी आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा? ओके मिस, मेरा तो काम आसान हो गया। जबरदस्त हो गया। अब तमाम स्टूडेंट्स बताएं बेटा, ग्रीन टिक लगाएं। कितने स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को टास्क कंप्लीट करवाएंगे? ग्रीन टिक लगाएं। और ये मुझे क्लास में कल चाहिए भी आपसे रिव्यू। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करवाऊंगी आपसे। चलें जी, जबरदस्त हो गया। अब आई जिन हैव अ बच्चों ने, क्वेश्चन मिस। जी जी अभी मुस्कान। अभी आपने 30 हैबिट्स वाली बुक की भी बात की, तो कल जब हम इनसे 2 दिन के टास्क की ये इस तरह से रिपोर्ट लेंगे कि किस किस ने कर लिया, तो क्या वो 30 हैबिट्स वाली बुक के बारे में भी हम कुछ पूछना है कल? जी, सब बच्चों से बस रिक्वेस्ट ये है कि 30 हैबिट्स वाली बुक मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है? आप उसे देख लें, लेकिन वो वहीं पे ओके। है, उसी लिंक पे आपको वो भी मिल जाएगी लास्ट में, ठीक है? आप उसको जी। जी, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसकी रोजाना एक हैबिट हमें परफॉर्म करनी है, डेली बेसिस पे अपनी रूटीन में लाना है, ऐसा करना है? ये देखें मिस खान, ये है हमारी 30 मैक्रो हैबिट्स, ठीक है? ये देख लें आप, इसका एक दफ़ा रिव्यू कर लें, ठीक है? डे 1 पे हमने क्या करना है, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं 20, ठीक है? मिस बिल्कुल। मिस राहत, जी जी
मिस राज सॉरी, मेरे लैपटॉप में जो है मेरे क्रोम में जो है 3% चार्जिंग है और मेरे पीछे जो चार्ज दिखने खराब है और उस तरफ लगाना पड़ेगा, लेकिन बैकग्राउंड मेरा फिर दिखेगा इस वजह से। चले कोई बात नहीं है, आप इस तरह कोई मसला नहीं है। अब बेटा लास्ट है मिस खान, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी मिस, बिल्कुल हो रही है। जी, आप देख लें, आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो कर दें। बिल्कुल ही आसान सी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। स्माइल करनी है, ठीक है, डीप जो है ब्रीथ करनी है और कॉन्फिडेंस को बहाल करने वाली बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो ओके ओके, मैं चाहूंगी कि मैं इसको डिटेल में आज देखूं, और अगर जी इसमें कोई क्वेश्चन होता है एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या मेरे बच्चे भी अगर मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ फिर मैं कल की क्लास में ये डिस्कस जरूर करूँ। चलें, बस ये आप ही के लिए मैंने अभी शो की है, मैं क्लास को तो ये एक्सप्लेन कर ही नहीं रही, ठीक है। ये ठीक है, डे वन में हमने ये वाले 20 पॉइंट जो हैं ये बच्चों से करवाने हैं। ये 1-1 सेकंड के हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं ओके, लगता है। समझ गई समझ गई। अभी मैंने टाइटल देखा 30 सेकंड, जी, तो इसका मतलब ये इतनी माइक्रो हैबिट्स हैं कि इसमें जस्ट 30 सेकंड ही काफी जी। रहेंगे। ये कल मैंने पेरेंट्स सेशन में एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। लेकिन आप इसकी स्टडी ओके कर ओके, लें, आप स्टडी कर लें जरूर इनकी, तो इंशाल्लाह जरूर कल को जरूर। लेके चलते हैं इसको भी, ठीक है। एक्चुअली पेरेंट सेक्शन जो है ना, वो 2 से 3 के बजाय 4 से 5 में ट्रांसफर हो गया है, जिसमें कि मैं ट्रैवल भी होती हूँ, अमूमन मैं रास्ते में होती हूँ इस टाइमिंग पे, तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, इसीलिए चलें, मुझे नहीं। सही। चलें कोई बात नहीं। बहरहाल लिंक आपका चैट के अंदर है, अगर आप कहती हैं तो मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से आप सेव कर लें। सारी बुक्स आपको वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू मिस, थैंक यू ये सो लें जी, मच। मैंने दोबारा शेयर कर दी थैंक्स, है, ठीक है। आप ये लिंक जो है थैंक यू। अपने पास सेव करें, इसके अंदर आपको अर्निंग बुक भी मिल जाएगी, आपको मैग्नो हैबिट्स वाली भी बुक मिल जाएगी, आपको एसीसीआर, यानी कि इन फ्यूचर हम जो भी बुक्स के रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इस वाले लिंक के अंदर आपको वो तमाम की तमाम बुक्स जो है वो इजिली अवेलेबल है, ठीक है। श्योर मिस, श्योर, थैंक यू सो मच। बाकी तमाम स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, इस वाले लिंक को अपने पास सेव करके रखें। जब भी हम किसी भी बुक से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बुक आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। चलें जी, ठीक हो गया। अब आप चाहें तो जा सकते हैं बेटा, टाइम हो गया आपका। थैंक यू मिस। अल्लाह हाफिज़ मिस। जी ओके अल्लाह मिस राहत, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस खान, अल्लाह हाफिज मिस हिना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। मैम कैन आई लीव? जी बेटा, आप कर सकते हैं लीव पर। ओके। जी हिना, कोई सवाल है आपको? मिस खान साहबा, कोई सवाल है? नथिंग। नो सर, कोई सवाल नहीं है, बस बस मेरे इसको, सारे ये बच्चे देख रहे पेरेंट्स को आप किसी तरह से इनके रखें ऑन बोर्ड, ये आपके मसले सारे हल हो जाएंगे। पेरेंट्स थे। और श्योर जो ये सर। आपकी मैनेजमेंट है ना, उसको रखें, ठीक है। ये रखेंगे तो आपके सारे मसले खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। श्योर सर। कोई फीडबैक? ज्यादा ओवर तो नहीं कर दिया? जरूरी होता है, मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, नहीं काम करती चीजें, यही आखिरी तजर्बा बच्चे। नहीं सर, अच्छा है, अब समझ में भी आने लगा है। शुरू में भी मुझे थोड़ी कंफ्यूजन लगती थी, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा समझ में आने लगा है, और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे 50 बैचेस स्टार्ट करनी है, 20 की एक बैच, 1000 बच्चे, ये मेरा गोल है।
जिसमें और हमारे एम्प्लॉयज भी मिक्स होंगे, हमारे पार्टनर्स भी होंगे और ये स्टूडेंट्स भी होंगे। कितनी बैचेस? 50 बैचेस। हाँ, कम से कम 20 स्टूडेंट हो हर बैच में। अगर 20 नहीं होते, ज्यादा हो जाए कम ना हो। आई वांट 1000 स्टूडेंट्स। और मुझे उम्मीद है कि ये जो वेकेशन सिस्टम आ रहा है हमारा जून जुलाई वाला, ये ये अप्रैल अपॉर्चुनिटी तक है, सबके एग्जाम्स, जी ये हाँ, ये अप्रैल तक अपॉर्चुनिटी है। सब खत्म हो जाए। बिल्कुल। इस 1000 में से अगर 200 भी टिक गए लॉन्ग टर्म में तो हमारे सिस्टम में रिवॉल्यूशन आ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। जो मैं एग्जैक्टली। पेरेंट सेशन कर रहा हूँ उसमें फिर 500 पेरेंट्स बैठे हुए होंगे डेली, 500 जूम वाले में। अगर मैं इसको चलाता रहा 2 महीने, सही बात है। बूम आ जाएगा। लेकिन अकेले के हाथ का काम नहीं है ये, ऑब्वियसली सर, टीम वर्क तो चाहिए, रिक्वायर्ड है। क्योंकि विजनरी विजन के ऊपर काम करते हैं और टीम होती है उसका काम होता है ग्राउंड पे खेलना। औरंगी कैंपस। ठीक है, बस आप इन बच्चों के अम्मा अब्बा से कांटेक्ट में रहें, इनका माइंड जहन साजी करें। जितने भी बच्चे हैं, कितने हैं? सर 40। मेरे पास मेरे पास जो अभी हमारे बिल्कुल एक्टिव स्टूडेंट हैं वो तो मैंने 21 काउंट किए हैं, जिनके हम फैसिलिटेटर अकाउंट भी बनवाएंगे, ट्यूशन एकेडमी में आपके भी पास प्रमोट शीट है, वो करेंगे। खोल के मुझे दिखाएंगी शेयर करके स्टूडेंट्स की? नहीं सर, क्योंकि अप्रूवल नहीं है, अप्रूवल सिर्फ 7 का अब तक आया है हमारे पास, नहीं, और वैसे बाकी शीट जो है जर्नली दिखा दें। नहीं, जर्नली 21 की वैसे नहीं है, इन रिटन डायरी में वो। आप कोई बना देना अभी। आपने मुझे बीच में थोड़ा दिन पहले कुछ भेजा था शीट वगैरह, जिसमें हमने सर रेहान को रिपोर्ट भेजी थी, याद है? एक्चुअली मुझे टेक्निकलिटीज अभी नहीं आई हैं, मैं सीख रही हूँ, तो मैं इस वक्त लैपटॉप में तो कुछ नहीं कर सकती, बट मैं इन रिटन करती हूँ डायरी में काम, और ये सारा फिर बच्चों से सीखती हूँ। तो आपसे भी मैंने गाइडलाइन लेके आपको 7 बच्चों का अप्रूवल भेजा था, जिसमें पेरेंट और मिस्टर बाप का अप्रूवल था। अब जो बाकी मेरे 14 बच्चे हैं उनको मैं आज फाइनलाइज करके या अप्रूवल करूंगी या डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं दे रही मैं। बार बार कहने के बावजूद अगर वो फॉलो नहीं कर पा रहे तो इतना ज्यादा लंबा कितना छूट वो दें। रिटर्न में आप रिटर्न में दें 3 दफा, ताकि आप बाद में उनको निकाल के दूसरे स्टूडेंट रख भी सकें। क्योंकि उन्हें फायदा जी नहीं है, हाँ। उनके ऊपर टाइम जाएगा ना। सर रेहान ने क्लियरली कह दिया है कि अगर कोई नहीं आपकी इंस्ट्रक्शन में आ रहा तो उसको जी स्कूल हाँ, से निकाल दें। कल मैं पहला तो नोटिस दे चुकी हूँ, आज दूसरा दूंगी, और कल हाँ, और फाइनलाइज मिस करके रहा उनको उसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। रुबाब के थ्रू दिलवाएं। श्योर ठीक सर, है, श्योर। जी। तो होगा ये कि वो फिर सीरियस होंगे, नहीं सीरियस है तो फिर छुट्टी करें, ना भी टाइम जाया ना करें, हमारा भी ना करें। ठीक है, बस ये करवा दीजिए। कोई काम हो तो बता दें, नहीं तो ठीक है। ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज।